स्टार्ट करते हैं क्लास। कल हमने 21 तक किए थे, 20 तक किए थे, आज 21 से स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन 21, ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। क्लास परम सत्य का डायग्राम बनाओ पहले। ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स बनाओ। ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स और नो विलेजर्स इज नर्स। ऑल नर्सेस आर मैनेजर। ऑल नर्सेस आर मैनेजर, ठीक है। नो इंजीनियर, अब उसने कंक्लूजन में क्या पूछा क्लास? नो इंजीनियर इज मैनेजर। भाई ये इंजीनियर यहाँ पे है, मैनेजर यहाँ पे है। अगर रिलेशन है किसी का जो दिख रहा है क्लियर, तो वो विलेजर नॉट निगेशन में रिलेशन है नर्सिंग का, मतलब कोई विलेजर ये नर्सिंग नहीं है, नर्स नहीं है। तो ये हमको सीधा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। यस, देखो कि कोई जो विलेजर है ये नर्स नहीं है, ये सीधा हमको दिख रहा है। बट विलेजर के अंदर इंजीनियर है। अगर ऐसा पूछा रहता कि ऑल इंजीनियर या कोई नो इंजीनियर इज नर्स, तो हमारा राइट रहता। बट इंजीनियर का रिलेशन मैनेजर के साथ पूछ लिया, तो जब विलेजर का ही रिलेशन मैनेजर के साथ में हम नहीं बता सकते कि विलेजर और मैनेजर का रिलेशन क्या है, तो विलेजर के अंदर इंजीनियर है, तो इंजीनियर और मैनेजर का रिलेशन बता सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए वो पूछ रहा है कि नो इंजीनियर इज मैनेजर। नो इंजीनियर इज मैनेजर। जब भाई हम विलेजर का ही मैनेजर के साथ में रिलेशन नहीं बता सकते कि सम रहेगा कि ऑल रहेगा, क्योंकि हमको विलेजर और नर्स का ही डायरेक्ट रिलेशन पता है कि कोई भी विलेजर ये नर्स नहीं है, बट कोई भी विलेजर ये मैनेजर है नहीं पता। तो जब विलेजर ही मैनेजर के साथ हमको रिलेशन नहीं पता और विलेजर के अंदर इंजीनियर है, तो इंजीनियर का कैसे पता होगा हमको कि मैनेजर के साथ में क्या रिलेशन है करके? और ये पूछ रहा है, ये बोलता है सीधा कि नो इंजीनियर इज मैनेजर। नो इंजीनियर इज मैनेजर, हमको नहीं पता भी है, ऐसा डायरेक्ट रिलेशन दिया है क्या कि कोई भी इंजीनियर ये मैनेजर नहीं है करके? दिख रहा है ऐसा डायग्राम हमको? नहीं ना, इसलिए ये गलत। ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर। अब देखो, ऑल विलेजर, ये विलेजर है और ये मैनेजर है। ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर, हमने अभी देखो क्लास, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा दिया, तो समझो अगर पॉसिबिलिटी नहीं रहा होता तो क्या था? ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर, ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर, ऑल विलेजर बीइंग मैनेजर, तो गलत हो गया रहता, सीधा हमारा गलत, क्योंकि हमको विलेजर और मैनेजर के बीच में डायरेक्ट ऑल का रिलेशन है, सम का रिलेशन है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया विलेजर और मैनेजर के बीच में। तो अगर पॉसिबिलिटी को हम अभी कंसिडर नहीं करते, विलेजर और मैनेजर को ही कंसिडर करते कि ऑल विलेजर और मैनेजर, ऑल विलेजर और मैनेजर, हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, तो गलत हो जाता। पर जो चीज़ हमको डायरेक्टली नहीं पता और वो पॉसिबिलिटी में पूछा, इसलिए ये राइट। तो आंसर कौन सा होगा क्लास? आंसर होगा कंक्लूजन 2। तो कंक्लूजन 2 कौन सा ऑप्शन में है हमारा? ये ए ऑप्शन में है, आंसर ए रहेगा। नंबर 22 प्लस 1 मिनट जस्ट, हाँ ठीक है, स्टार्ट है, आ जाइए 22 में। बनाइए क्लास, डायग्राम बनाइए 22 का। सम पेंट आर शूज, सम पेंट आर शूज, ठीक है। सम शूज आर स्लीपर, सम शूज आर स्लीपर। ऑल स्लीपर आर शर्ट, ऑल स्लीपर आर शर्ट। बताइएगा, कंक्लूजन देखिए। एटलीस्ट, ये क्लास एटलीस्ट वगैरह फालतू के शब्द है, इसका कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ डराने के लिए और कंफ्यूजन करने के लिए एटलीस्ट आता है, ठीक है। तो ये उसके बाद का जो भी है ये अपन अपने काम का है। सम शर्ट और पैंट, देखो ये शर्ट है और ये पैंट है। अब देखो क्लास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे बताइए क्लास, उसने पूछा है सम शर्ट और पैंट। भाई शर्ट तो हमारा यहाँ पे है, ये शर्ट है और ये पैंट है, तो ये शर्ट और पैंट के बीच में तो कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है। तो जब हमको रिलेशन नहीं पता तो कुछ भी पूछे कि भाई सम शर्ट और पैंट होगा क्या, हमको नहीं पता भैया, इसलिए गलत। अगर उसने ऐसा ही पूछा रहता क्लास, ऑल शर्ट और पैंट होगा क्या, नहीं पता, गलत। या उसने ऐसे ही बोला कि ऑल पैंट और शर्ट होगा क्या, हमको जब डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता तो ऑल पैंट और शर्ट होगा क्या, हम नहीं बता सकते, ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए उसने पूछा है सम शर्ट
सम शर्ट आर पैंट, ये देखो सम शर्ट आर पैंट हमको नहीं पता क्योंकि हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, ये ऐसा है कि क्लास ये सम शर्ट और पैंट ऐसा रिलेशन दिख रहा है क्या तुमको? नहीं दिख रहा ना, इसलिए गलत हो रहा है यहाँ पे। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। तो ये गलत हो गया पहला। दूसरा कंक्लूजन देखो, नो शर्ट इज पैंट। अब ये शर्ट और ये पैंट, फिर से जब हमको डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता तो हम बता ही नहीं सकते कि कोई भी शर्ट ये पैंट है या नहीं है करके, तो ये भी गलत। सम टेबल और चेयर, टेबल और चेयर क्लास देखो स्टेटमेंट में टेबल दिया ही नहीं है, वो पूछ रहा है कि सम टेबल और चेयर होगा क्या करके। जब भैया आपने टेबल दिया ही नहीं है तो हम, ये आपने टेबल दिया ही नहीं है तो हम चेयर के साथ, और चेयर भी नहीं है क्लास, तो जब हमको दिया ही नहीं, हाँ क्लास पर याद रखो अगर इसके सामने अगर पॉसिबिलिटी लिख दिया रहता तो जो हमको दिख भी नहीं रहा और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है तो ये राइट हो जाता, बट यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्या? कोई शब्द नहीं है। सम टेबल और चेयर इतने दिया है, तो टेबल भी नहीं है और चेयर भी नहीं है, तो हमको कुछ नहीं, हम इसका कोई रिलेशन नहीं बता सकते। चाहे सम के जगह ऑल पूछ लेता कि ऑल टेबल आर चेयर होगा तो भी नहीं बता सकते, सम टेबल आर चेयर होगा ये भी नहीं बता सकते। उल्टा पूछा सम चेयर, यहाँ से सम चेयर और टेबल भी पूछ लिया तो भी नहीं बता सकते क्लास, इसीलिए ये गलत हो गया कि सम टेबल और चेयर, टेबल और चेयर है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम बता ही नहीं सकते। तो क्लास देखो यहाँ पे कंक्लूजन 1 भी गलत, 2 भी गलत और 3 भी गलत। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है कि अपने पास नन फॉलो करके नहीं है, बट अब यहाँ पे इधर और का कंक्लूजन, इधर और का कंसेप्ट देखो क्लास, सम शर्ट और पैंट है, सम नो शर्ट इज पैंट है। देखो क्लास इधर और का कंसेप्ट लग रहा है कि सम के साथ नो का, ये देखो ये सम और ये नो, और दोनों इंडिविजुअल 1 और 2 दोनों गलत है या दोनों फॉल्स है, तो इंडिविजुअल फॉल्स होना चाहिए और सम और नो का पेयरिंग होना चाहिए और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो है क्लास, इसलिए इधर और का कनेक्शन आएगा यहाँ पे। तो इधर और कौन से ऑप्शन में? डी, यानी कि डी आंसर होगा हमारा। चलो जाओ 23 में आओ क्लास। आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। 23 में आओ क्लास, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्लास। आप डायग्राम बनाओ क्लास इसका तक। सम चेयर आर डेस्क बनाओ, सम चेयर आर डेस्क, नो डेस्क इज बेंच। कंक्लूजन देखो सर, एकदम इजी है क्लास। बताओ क्या कंक्लूजन है इसका? ऑल बेंच बिंग टेबल पूछ रहा है, ऑल बेंच बिंग टेबल। देखो क्लास यहाँ पे भी बेंच तो है बट टेबल ही गायब है, टेबल है ही नहीं स्टेटमेंट में। तो अगर ये सपोज दैट ये पॉसिबिलिटी अभी पूछा है, अगर नहीं पूछा रहता और हमको इतना ही स्टेटमेंट दिया रहता कि ऑल बेंच आर टेबल, तो हमारे पास बेंच तो था पर टेबल है ही नहीं, तो डायरेक्टली गलत हो जाता। पर जो चीज़ नहीं है हमारे पास, मतलब जो हम चीज़ का डायरेक्टली रिलेशन नहीं बता सकते, टेबल और बेंच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता सकते, पर वो पॉसिबिलिटी में पूछा है इसलिए राइट होगा क्लास, ठीक है। अगर जो चीज़, मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो चीज़ का हम डायरेक्टली रिलेशन नहीं बता सकते, चाहे वो बेंच हो, टेबल हो, या यहाँ पे चेयर हो, बेंच हो, इनका अगर डायरेक्टली रिलेशन नहीं बता सकते तो पॉसिबिलिटी में राइट होगा क्लास हमारे पास। जो हम चीज़ हमें जो चीज़ डायरेक्टली नहीं दिख रही और वो पॉसिबिलिटी में पूछा है तो हमेशा ऑलवेज राइट रहेगा क्लास, ठीक है। कंक्लूजन 2 देखो, सम डेस्क आर टेबल, ये डेस्क है और टेबल, देखो फिर से डेस्क तो है हमारे पास, टेबल है ही नहीं। अब यहाँ तो पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं है इसलिए डायरेक्ट गलत हो जाएगा। अगर सम डेस्क आर टेबल और पॉसिबिलिटी पूछा रहता तो हमारे पास डेस्क है बट टेबल नहीं है, फिर भी गलत तो हो गया, बट अगर पॉसिबिलिटी इसके सामने लिखा रहता ना क्लास तो ये भी राइट रह रहता, पर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं लिखा इसलिए ये रॉन्ग होगा, ठीक है। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा आपको कि फर्स्ट कंक्लूजन ही राइट है। आंसर कौन सा बनेगा क्लास? फन ऑप्शन ये बनेगा, ठीक है। चलो आ जाओ 24 में आओ क्लास, 24 नंबर। चलो बनाओ इस परम सत्य का जरा डायग्राम। सम काउज आर कैमल, ये परम सत्य मतलब स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहता है इसलिए उसको मैं परम सत्य बोल रहा था, या मतलब उसका मेंशन कर रहा हूँ परम सत्य करके, आप जल्दी समझ जाएंगे ये कीवर्ड है कि मैं स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ करके। सम काउज आर कैमल, सम काउज आर कैमल, all camel are buffalo, all camel are buffalo, no buffalo is fox। क्लास में ये जो पूरा लिख रहा हूँ ना इसके अंदर फॉक्स, कैमल, इसमें आप सिर्फ कीवर्ड भी लिख सकते हो, बट क्या होता है ना कभी कभी जैसे काऊ भी सी से है, कैमल भी सी से है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा लिख लिया है। इसमें कैमल और काऊ ये
तीन तीन वर्ड लिख लिए इसमें, ठीक है। आप चाहे तो जब आपको सिर्फ इनिशियल से ही आप उसको मेंशन कर सकते हैं, उतने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और पेपर में इनिशियल से ही मेंशन करते हैं क्लास, क्योंकि हमको फास्ट बनाना रहता है, हमको पूरे वर्ड नहीं लिखने पड़ते वहाँ पे, ठीक है। सम कैमल, अब देखो कंक्लूजन में आ जाओ क्लास। सम कैमल आर बॉक्स, ये कैमल है, ये बॉक्स, ये कैमल है, और ये फॉक्स कहाँ गया, ये फॉक्स है। सम कैमल, अरे भाई हमारे को नो का रिलेशन मतलब नॉट निगेशन का रिलेशन पता है कैमल के साथ, बट सम कैमल ये फॉक्स होगा, इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं पता, इसलिए गलत। कंक्लूजन पहला रॉन्ग हो जाएगा। नो बफेलो इज काउ, ये काउ है क्लास, ये बफेलो है। नो बफेलो इज काउ, हमको सम का रिलेशन पता है क्लास, ये देखो सम, एक कलर चेंज करके बताता हूँ मैं कि आपको इसमें जो सेकंड कंक्लूजन है बफेलो और काउ में, तो हमको काउ, ये देखो क्लास, ये काउ है और ये बफेलो है, इसके बीच में सम का रिलेशन पता है, बट नो का रिलेशन नहीं पता कि कोई भी काउ बफेलो होगा या कोई बफेलो काउ नहीं होगी, इसका कोई रिलेशन नहीं पता, मतलब नो का रिलेशन हमको डायरेक्टली नहीं पता, इसलिए ये गलत है क्लास। थर्ड कंक्लूजन में आओ। नो काउ इज फॉक्स, नो काउ इज फॉक्स, ये काउ है और ये फॉक्स है, देखो क्लास एकदम दूर है, काउ और फॉक्स का डायरेक्टली कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। हाँ, नो काउ इज फॉक्स बोला है, नो काउ इज फॉक्स का डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं है कि काउ, देखो काउ यहाँ पे, फॉक्स यहाँ पे है, मतलब ऐसा है कि क्लास काउ नॉट फॉक्स, ऐसा कोई रिलेशन दिया कि डायरेक्टली नहीं दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्लास। बट अगर क्लास ऐसा रिलेशन दिया रहता कि सम काउ आर नॉट फॉक्स, देखो ये जो काउ है ना, इसका कुछ ये इतना पार्ट जो है ये बफेलो भी नहीं है, और बफेलो न होने की वजह से सम काउ आर नॉट फॉक्स होगा। क्यों? क्योंकि काउ का कुछ हिस्सा बफेलो में है और बफेलो के साथ फॉक्स का निगेशन का मतलब निगेटिव का रिलेशन लगा हुआ है, इसलिए सम काउ आर नॉट फॉक्स भी होता है क्लास। पर यहाँ तो हमको सिर्फ नो काउ इज, ऐसा पूछा होता कि सम काउ आर नॉट फॉक्स तो राइट हो रहा क्लास, कि पूछा रहता सम काउ आर नॉट फॉक्स, तो ये राइट हुआ रहता क्लास, पर ऐसा पूछा नहीं है, हमको पूछा है नो काउ इज फॉक्स, नो काउ इज फॉक्स, हमको डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता, इसलिए ये गलत। अब देखो क्लास तीनों भी गलत हो गए, तो तीनों भी गलत हो गए, ये गलत है ना पहला वाला, कैमल और फॉक्स, सम कैमल, ये कैमल है, ये फॉक्स, यहाँ गलती है, तो बताओ अब तीनों गलत हो गए। इधर और की कंडीशन चेक करो, कैमल फॉक्स है, बफेलो काउ है, काउ फॉक्स है, देखो क्लास सम के साथ नो में यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, और सम के साथ ये सेकंड वाले कंक्लूजन में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, मतलब अगर पोजीशन भी इधर से उधर चेंज हो जाती है ना, मतलब कैमल के जगह में फॉक्स रहता या फॉक्स के जगह में कैमल्स रहता तो भी चलता, पर कम से कम ऊपर जो जितना कैमल और फॉक्स है उतना नीचे में भी नो में भी कैमल और फॉक्स होना चाहिए, तभी इधर और हम प्रूव कर पाएंगे, और तभी इधर और यहाँ पे राइट होगा। बट क्या है, तीनों कंक्लूजन मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं दिख रही, इसलिए तीनों कंक्लूजन गलत है, तो अब ये नन फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ई ये आंसर होगा। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा क्लास आपको। चलो आ जाओ नंबर 25 में, नंबर 25 बनाओ क्लास डायग्राम, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। आ जाओ। नो प्रिंटर इज स्कैनर, नो प्रिंटर इज स्कैनर, और सम स्कैनर माउस, सम स्कैनर आर माउस, सम माउस आर कीबोर्ड, सम माउस आर कीबोर्ड। कंक्लूजन देखो क्लास, सम माउस आर स्कैनर, सम माउस आर स्कैनर, एकदम राइट क्लास, ये देखो डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है क्लास, सम माउस आर स्कैनर, ये देखो सम का रिलेशन सम स्कैनर और माउस में, इसलिए डायरेक्टली राइट। नो कीबोर्ड इज प्रिंटर क्लास, अब प्रिंटर यहाँ पे है, कीबोर्ड यहाँ पे है, देखो क्लास ये प्रिंटर रहा इधर, मैं आपको कलर चेंज करके बताऊँ, देखो देखो क्लास ये प्रिंटर रहा और कीबोर्ड ये रहा, हम कंक्लूजन सेकंड की बात कर रहे हैं क्लास, कीबोर्ड और प्रिंटर, ये कीबोर्ड रहा ये प्रिंटर रहा, कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है हमारे को पास, इसलिए ये गलत, हम डायरेक्टली नो का रिलेशन है कि नहीं बता ही नहीं सकते। अगर क्लास यहाँ तो नो का पूछा है, अगर ऑल का पूछ लिया रहता कि ऑल पी यानी ऑल प्रिंटर आर के, तो भी गलत क्लास, ऑल के यानी कि ऑल कीबोर्ड आर प्रिंटर, तो भी गलत क्लास,
क्योंकि हमको डायरेक्टली रिलेशन पता ही नहीं है, ऑल है, सम है, ऐसा पता ही नहीं, इसलिए सीधे ही गलत होता है। ठीक है, नो थर्ड कंक्लूजन थर्ड में आओ, नो कीबोर्ड इज माउस, नो कीबोर्ड इज माउस, ये कीबोर्ड है क्लास और ये माउस है। देखो अब यहाँ पे हमको सम का रिलेशन तो पता है कि माउस का कीबोर्ड के साथ सम का रिलेशन है, बट कोई भी कीबोर्ड ये माउस नहीं है, कोई भी कीबोर्ड ये माउस नहीं है, कोई भी कीबोर्ड ये माउस नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन पता है कि क्लास नहीं है, इसलिए ये भी गलत। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली वन राइट हुआ। तो ऐसा ऑप्शन देखो, ओनली फर्स्ट का कौन सा आंसर है। बट देखो क्लास यहाँ पे देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए ना वो डज नॉट फॉलो के दिए, हमको तो उसने फॉलो वाला पूछा था। तो डज नॉट फॉलो मतलब ये सेकंड कंक्लूजन और थर्ड कंक्लूजन, इसको थर्ड कर लो, सेकंड कंक्लूजन थर्ड कंक्लूजन फॉलो नहीं करते। तो है क्या आंसर ऐसा, ये देखो क्लास सेकंड और थर्ड कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। समझ गए ना क्यों बी ऑप्शन राइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन में पूछा है वो डू नॉट फॉलो या डज नॉट फॉलो पूछा है हमको। तो डज नॉट फॉलो पहला तो फॉलो कर रहा है, तो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, सेकेंड और थर्ड, इसलिए बी ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ 26 बनाओगे क्लास, बनाओ 26 का डायग्राम। ऑल फोन्स आर टूल्स, चलो मैं भी बनाता हूँ जरा। ऑल फोन्स आर टूल्स, सम टूल्स आर लेटर, सम टूल्स आर लेटर। ठीक है, ऑल लेटर आर स्टार, ऑल लेटर आर, सारा का सारा लेटर स्टार है, सारा का सारा लेटर स्टार के अंदर है। देखो कंक्लूजन बताओ इसका क्या है, ऑल फोन बिंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ये फोन है ये स्टार है। हाँ क्लास देखो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, और कंक्लूजन में भी हमको पॉजिटिव ही स्टेटमेंट पूछा है, कंक्लूजन में भी हमको पॉजिटिव ही कंक्लूजन पूछा है, इसलिए सम फोन आर स्टार, और ये पॉसिबिलिटी में बोल रहा है ये सम, जैसे अगर बोल देता कि सम फोन आर स्टार, सम फोन आर स्टार कहाँ ये है, सम फोन आर स्टार भी पॉसिबिलिटी में पूछा रहता तो भी राइट, पर यहाँ पूछा क्या है, ऑल फोन बिंग स्टार, ऑल फोन बिंग स्टार, सारा का सारा फोन स्टार होगा क्या। अब हमको तो नहीं पता था डायरेक्ट हो, मतलब क्योंकि फोन और स्टार में डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, हमको तो नहीं पता था कि सारा का सारा फोन ये स्टार होगा कि नहीं, बट पॉसिबिलिटी में पूछ लिया इसलिए होगा ही, इसलिए हो सकता है, तो डायरेक्टली राइट। मतलब जिसमें हमको जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमको डायरेक्टली रिलेशन नहीं देता कि फोन और स्टार में क्या रिलेशन है करके हमको नहीं पता, बट उसने पूछ लिया पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब वो ऐसा पूछता है होगा क्या रे, होगा क्या, हो सकता है क्या, तो भैया हमको तो डायरेक्टली रिलेशन नहीं है इसलिए हम बोलेंगे हो सकता है, इसलिए राइट। मतलब पॉसिबिलिटी में अगर डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता तो राइट होगा। ठीक है, चलो कंक्लूजन टू देखो, सम लेटर, ये देखो एटलीस्ट ये फालतू है इधर, इसका कोई काम नहीं है, सम लेटर आर फोन्स, सम लेटर आर फोन्स। अब ये देखो क्लास ये लेटर है, ये फोन इसके अंदर है, अब ये फोन का यहाँ से देखो यहाँ पे कोई सम का रिलेशन दिख रहा है क्या डायरेक्टली, नहीं, इसलिए सीधा गलत। तो ओनली वन कंक्लूजन फॉलो, तो बताओ ये ऑप्शन है आंसर। चलो क्लास 27 में आओ। आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा है क्लास, क्योंकि मैं बेसिक बोल रहा हूँ, मतलब मैं एकदम से बेसिक से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, या एकदम स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो एकदम आपको क्लियरली समझेगा। ठीक है, 27 में आओ क्लास। सम पोल आर पोर्ट्स, बनाओ डायग्राम, सम पोल्स आर पोर्ट्स, POTS। चलो ऑल पोर्ट्स आर प्लांट, ऑल पोर्ट्स आर प्लांट, सम प्लांट्स आर लीव्स, सम प्लांट्स आर लीव्स, सम पोल आर प्लांट। देखो कंक्लूजन देखो क्लास, सम पोल्स आर प्लांट, ये पोल्स है, सॉरी ये पोल्स है और ये प्लांट है। अब देखो सम पोल आर प्लांट हो गई, देखो यहाँ पे ये सम का रिलेशन लगा हुआ है इसलिए राइट। ऑल प्लांट बीइंग लीव्स, ऑल प्लांट, ये प्लांट है और ये लीव्स है। देखो क्लास यहाँ पे हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है प्लांट और लीव्स में, ठीक है, कोई निगेटिव रिलेशन है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे भी पूछा हमको, जो कंक्लूजन पूछा है ना वो लीव्स और प्लांट और लीव्स के बीच में वो भी पॉजिटिव रिलेशन पूछा है, और पॉसिबिलिटी पूछा है साथ में, तो आँख बंद करके राइट करना। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, देखो क्लास यहाँ पे ये इतना स्टेटमेंट है हमारा, इसमें अगर कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं है और कंक्लूजन में भी निगेटिव रिलेशन नहीं है, जैसे
ये हमारा डायग्राम बना, स्टेटमेंट का डायग्राम बना, इसमें कोई भी निगेटिव का रिलेशन नहीं है, और हमारा जो कंक्लूजन है उसमें भी कोई निगेटिव पूछ नहीं रहा, और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है तो डायरेक्ट राइट होता है। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन, आँख बंद करके राइट करना अगर वो पॉसिबिलिटी में लिखा है तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं क्लास, तो बोथ फॉलो कहाँ हैं देखते हैं हम लोग। कौन सा ऑप्शन में क्लास? ई ऑप्शन में है, मतलब ई इसका आंसर होगा, 27 का ई आंसर होगा क्लास। चलो आ जाओ, हम लोग छुड़ाएंगे प्लस 27 हो गया, 28 पे आओ। मैं ज़रा इसको इधर कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो। हाँ, 28 पे आ जाओ क्लास। डायग्राम ड्रॉ करो। ऑल वुड आर चेयर, ऑल वुड आर चेयर, नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, सम टेबल आर कॉपीज, सम टेबल आर कॉपीज, सम टेबल आर कॉपीज। ठीक है, कंक्लूजन देखो क्लास। सम वुड आर डेफिनेटली टेबल्स, ये वुड है और ये टेबल है। सम वुड आर, भैया डायरेक्टली निगेशन का रिलेशन है वुड और टेबल में, या चेयर और टेबल में। यहाँ पे तुम पूछ रहे हो कि सम वुड एकदम टेबल होंगे कि नहीं, सम वुड और टेबल में कोई सम का रिलेशन तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट गलत। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, देखो क्लास डायरेक्ट रिलेशन दिया है, टेबल और चेयर एकदम निगेटिव का रिलेशन दिया है, इसलिए चाहे ऐसा पूछ ले कि नो चेयर इज टेबल तो भी सही होगा, चाहे ऐसा पूछ ले कि नो टेबल इज चेयर तो भी राइट होगा। तो वही पूछ रहा है कि नो टेबल इज चेयर, ये देखिए नो टेबल इज चेयर एकदम राइट होगा। तो ऑप्शन मतलब कंक्लूजन 2 राइट है। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, सेकंड राइट वाला, ये देखो क्लास, आंसर बी होगा, ऑप्शन बी होगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज करके। ठीक है, 29 पे आओ क्लास। आप भी साथ साथ डायग्राम बनाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपकी डायग्राम गलत भी हो जाती है तो आप जब मुझसे मेरे डायग्राम से मैच करते हैं तो वहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं भाई हमारे डायग्राम गलत हुई तो इस वजह से गलत हुई, क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ फिर आपके बनाने के बाद मैं बना रहा हूँ ना, तो आप उससे मैच तो कर सकते हो कि हमारी डायग्राम कहाँ गलत हो रही है करके, या है ना, इसलिए आप भी डायग्राम बनाया करो। चलो आ जाओ 29 पे आओ। ऑल ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल बनाओ। ऑल ब्रिंजल्स आर वेजिटेबल, सारे का सारा ब्रिंजल वेजिटेबल के अंदर है। सम वेजिटेबल आर पोटैटो, सम वेजिटेबल, कुछ वेजिटेबल पोटैटो हैं। ठीक है, नो पोटैटोज टोमेटो, कोई भी पोटैटो ये टोमेटो नहीं है। ठीक है, चलो ऑल पोटैटो बिंग ब्रिंजल, पोटैटो कहाँ पे क्लास, ये पोटैटो रहा हमारा, ऑल पोटैटो बिंग ब्रिंजल्स, और ये ब्रिंजल रहा। तो देखो क्लास, अब उसने पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में कि ऑल पोटैटो ये ब्रिंजल होंगे क्या। देखो अगर पॉसिबिलिटी नहीं रहता, समझो ऑल पोटैटो बिंग ब्रिंजल, ऑल पोटैटो बिंग ब्रिंजल होंगे क्या, तो हम डायरेक्टली गलत कर देते, पर यहाँ पॉसिबिलिटी है तो पोटैटो ये ब्रिंजल हो सकते, इसलिए राइट होगा क्लास। ठीक है, अब सपोज दैट अगर उसने ऐसा पूछा रहता तो क्लास ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल होंगे क्या, पॉसिबिलिटी में बताओ, तो हमारा आंसर गलत होता क्लास, क्योंकि जो ये वेजिटेबल का जो सम पार्ट है ना, ये वेजिटेबल का सम पार्ट टोमेटो के साथ निगेटिव का रिलेशन बनाता है क्लास। ये देखो सम वेजिटेबल आर नॉट टोमेटो, क्योंकि कुछ ये देखो पोटैटो और टोमेटो को तो डायरेक्ट नॉट का रिलेशन है, मतलब निगेटिव का रिलेशन है, बट कुछ जो पोटैटो का कुछ पार्ट ये वेजिटेबल में है ना, तो कुछ वेजिटेबल ये डायरेक्टली टोमेटो नहीं है, और उसने पूछ लिया रहता ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल, तो हमारा पोटैटो का रिलेशन टोमेटो के साथ तो नेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा पोटैटो वेजिटेबल में नहीं आता, कुछ पार्ट वेजिटेबल में नहीं आता। तो अगर ऐसा पूछा, जैसे ऐसा पूछ ले रहता कि ऑल पोटैटो आर वेजिटेबल, तो हमारा क्लास गलत हो जाता, पर उसने पूछा क्या है कि ऑल पोटैटो, ये सारा का सारा पोटैटो ब्रिंजल के अंदर पूछ लिया कि ऑल पोटैटो आर ब्रिंजल्स, इसलिए हम पॉसिबिलिटी में सही कर रहे हैं क्लास। आई होप आपको समझा होगा क्लास। नहीं समझा, जिस चीज़ में अगर नहीं समझा तो ये सीधे अपना आप सीक्वेंस है, आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे और 29 का कन्फ्यूजन है करके वहाँ पे लिखेंगे। मैं अगर आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन रहता है, चाहे उसमें चार प्रॉब्लम में रहे, 3 प्रॉब्लम में, फिर से मैं एक वीडियो बना के उसको पूरा क्लियर करूँगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझा होगा, क्योंकि मैं एकदम स्लो से इसको आपको समझा के बता रहा हूँ।
आई होप आपको समझा ही होगा क्लास। चलो कंक्लूजन 2 देखो इसमें, नो वेजिटेबल इज टमाटो। अब वेजिटेबल यहाँ पे है, टोमेटो यहाँ पे है, तो हमको सिर्फ सम का रिलेशन पता है कि सम वेजिटेबल आर नॉट टोमेटो, बट हमको ऐसा पता है कि सारा का सारा, देखो मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, क्या हमको ऐसा पता है क्लास कि सारा का सारा वेजिटेबल, ये जो वेजिटेबल है सारा का सारा, ये डायरेक्टली टमाटो नहीं है, ऐसा तो नहीं पता हमको, इसलिए गलत हो जाएगा क्लास। बट हमको पता क्या है, सम वेजिटेबल आर नॉट टमाटो, सम वेजिटेबल आर नॉट टमाटो, ये हमको पता है। पर उसने पूछा है नो वेजिटेबल इज टमाटो, कोई भी वेजिटेबल या टमाटो नहीं, हमको नहीं पता क्लास, इसलिए गलत। तो ओनली वन इज फॉलोज। तो देखो कहाँ कौन से ऑप्शन में, नंबर ऑप्शन ए में है ओनली वन फॉलोज, इसलिए आंसर ए होगा। 30 का करो क्लास, डायग्राम बनाओ, परम सत्य स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना है आपको, बनाओ क्लास। चलो, सम मैगजीन और लैपटॉप, सम मैगजीन आर लैपटॉप, नो डेस्कटॉप इज लैपटॉप, नो डेस्कटॉप इज लैपटॉप, कोई भी डेस्कटॉप ये लैपटॉप नहीं है। नो फोन इज मैगजीन, नो फोन इज मैगजीन, नो फोन इज मैगजीन, कोई भी फोन ये मैगजीन नहीं है। ठीक है, चलो उस कंक्लूजन में वो क्या बोल रहा है, सम लैपटॉप आर नॉट फोन्स, सम लैपटॉप आर नॉट फोन्स, सम लैपटॉप आर नॉट फोन्स, सम लैपटॉप आर नॉट फोन्स। ठीक है, देखो क्लास ये राइट होगा। क्यों होगा राइट, क्योंकि फोन का रिलेशन मैगजीन के साथ डायरेक्ट नॉट का है, तो जो इतना पार्ट है ये मैगजीन का, ये लैपटॉप में भी है, इसलिए जो लैपटॉप का जो कुछ पार्ट है ना वो फ़ोन नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि सम लैपटॉप आर नॉट फोन, सम लैपटॉप आर नॉट फोन, इसलिए राइट क्लास, है ना। अब पूछा है सम डेस्कटॉप आर फोन, सम डेस्कटॉप, ये रहा हमारा डेस्कटॉप, मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो, सम डेस्कटॉप आर फोन, सम डेस्कटॉप आर फोन, बताओ भाई, ये यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ फोन है, डायरेक्ट रिलेशन सम का बता सकते हैं क्या, नहीं। ऑल का बता सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए डायरेक्ट गलत, क्योंकि हमारे को यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता ना क्लास, इसलिए हम ऑल का भी नहीं बता सकते कि फोन और डेस्कटॉप में क्या रिलेशन होगा, और हम डेस्कटॉप और फोन में भी ऑल का नहीं बता सकते, फोन और डेस्कटॉप में सम का भी नहीं बता सकते, या इधर से उल्टा देखो, सम डेस्कटॉप आर फोन, ये भी रिलेशन नहीं बता सकते, इसलिए गलत होगा क्लास। ठीक है ना। अगर ऐसा पूछ लिया आपको सम डेस्कटॉप और फोन, बताओ क्या होगा, गलत होगा ना क्लास, क्योंकि डेस्कटॉप और फोन का सीधा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है, नो मैगजीन इज डेस्कटॉप, नो मैगजीन ये मैगजीन है और ये डेस्कटॉप है। सम मैगजीन क्लास, हमको यहाँ पे देखो इसने पूछा है नो मैगजीन इज डेस्कटॉप, कोई भी मैगजीन ये डेस्कटॉप नहीं होगा, पर हमारे पास क्या लिखा, हमारे पास ऐसा रिलेशन है क्या, कोई भी मैगजीन ये डेस्कटॉप नहीं होगा, ऐसा है क्या, डायरेक्ट कोई भी मैगजीन ये डेस्कटॉप नहीं होगा, ऐसा रिलेशन है हमारे पास, नहीं है। हमारे पास क्या है, सम मैगजीन आर नॉट डेस्कटॉप, सम मैगजीन आर नॉट डेस्कटॉप, क्योंकि ये जो एल है यानी कि लैपटॉप का जो कुछ पार्ट है ये मैगजीन में भी है, और लैपटॉप ये निगेशन वाला रिलेशन डेस्कटॉप से, इसलिए कुछ लैपटॉप का जो ये सम में पार्ट है, ये सम, या ऐसा बोल लो सम मैगजीन आर नॉट डेस्कटॉप, ये हम राइट बता सकते थे, पर हमको पूछा क्या, ये देखो थर्ड कंक्लूजन में पूछा क्या, नो मैगजीन इज डेस्कटॉप, नो मैगजीन इज डेस्कटॉप, हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्टली रिलेशन नहीं है नो का, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा क्लास। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ओनली वन इज फॉलो। देखो कौन से ऑप्शन में ओनली वन इज फॉलो, देखो ओनली वन इज फॉलो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है, पर ई में देखो नन ऑफ द अबव, कि भैया ओनली वन इज फॉलो ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव, यहाँ पे कोई ऑप्शन में, यहाँ पे इसमें से, इनमें से, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या है क्लास, ओनली वन इज फॉलोज है, क्या यहाँ पे ओनली वन इज फॉलोज नहीं है, इसलिए इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर है हमारा। चलो 31 में आओ क्लास, आई होप क्लास आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। चलो 31 में आओ, बनाओ डायग्राम बनाओ, सम अ फ्यू, देखो क्लास अ फ्यू का अब कंसेप्ट आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कल भी बताया था आपको, अ फ्यू को हम लोग दो चीज से रिप्रेजेंट करते, एक सम और एक सम नॉट, या सिर्फ आप सम से भी इसको अ फ्यू इक्वल टू सम भी बोल सकते हो, अ फ्यू इक्वल टू सम नॉट भी बोल सकते हो, बट
ऐसा भी करते हैं कि ऑफ यू इक्वल टू सम प्लस सम नॉट। तो मैं इसके अगर आप सम प्लस सम नॉट लेके भी इसकी डायग्राम बनाओगे तो आंसर सेम आएगा, और सिर्फ आप सम लेकर भी ऑफ यू इक्वल टू सम लेकर भी डायग्राम बनाओगे तो भी आंसर सेम आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। ऑफ यू डॉटर्स आर नॉट मदर, पर देखो यहाँ पे नॉट लगा है ना, ऑफ यू तो ऑफ यू इक्वल टू ऑफ यू इक्वल टू सम होता है, बट यहाँ पे तो नॉट ऑलरेडी लगा है, मतलब सम नॉट आ ही गया, इसलिए मैंने यहाँ सम नॉट भी ले लिया। सम प्लस सम नॉट इक्वल टू ऑफ यू, है ना, आप समझे। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ऑफ यू डॉटर आर नॉट मदर, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। डॉटर मदर, पहले हमने सम का बना लिया कि सम डॉटर आर मदर, अब सम नॉट का बनाएंगे। सम डॉटर आर नॉट मदर इक्वल टू ऑफ यू हो गया, है ना। तो सम डॉटर आर नॉट मदर, ऑफ यू को आप सम कंसिडर कर लो यहाँ। सम डॉटर आर नॉट मदर कैसा डायग्राम बनेगा, सम डॉटर आर नॉट मदर, ठीक है। ऑल मदर आर सिस्टर, सारी की सारी मदर सिस्टर होगी, और नो सिस्टर इज नीस, नो सिस्टर इज नीस होगा। चलो आओ कंक्लूजन में। नो नीस इज मदर, नो नीस इज मदर। देखो क्लास, नीस का डायरेक्टली निगेशन का रिलेशन किसके साथ है, सिस्टर, और सिस्टर के अंदर कौन है, मदर, तो सीधे नीस का मदर के साथ निगेटिव का रिलेशन हो जाएगा। वैसे इधर से भी देखो, इधर से भी मदर का नीस के साथ निगेटिव का रिलेशन हो जाएगा। हमको पूछा है कि नो नीस इज मदर, नो नीस इज मदर, कोई भी नीस ही मदर नहीं है, हमको डायरेक्ट दिख रहा है क्लास कि भाई सिस्टर का जब निगेटिव रिलेशन है। मैंने कल एक आपको की पॉइंट बताया था कि अगर पापा का झगड़ा पड़ोस वाले से हुआ है तो हम मतलब पापा का झगड़ा पड़ोस वाले से हुआ है तो हम भी पड़ोस वाले से बात करने नहीं जाएंगे। मतलब सिस्टर का झगड़ा अगर इधर नीस से हुआ है, नो का रिलेशन है मतलब झगड़ा, सिस्टर का झगड़ा अगर नीस से हुआ है तो ये सिस्टर के अंदर जो मदर है, मतलब सिस्टर के अंदर जो मदर है वो भी नीस के पास नहीं जाएगी, वो भी नीस के साथ निगेटिव का रिलेशन होगा। तो वही पूछा है, नो नीस इज मदर, नो नीस इज मदर, राइट। नो डॉटर इज नीस, नो डॉटर इज नीस। अब देखो क्लास, यहाँ डॉटर है यहाँ नीस है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दूर दूर है, इसलिए हमको ये पता नहीं कि डॉटर, कोई भी डॉटर ये नीस होगी क्या नहीं करके, इसलिए गलत, ठीक है। सम मदर आर नॉट डॉटर, ये देखो क्लास, सम मदर आर नॉट डॉटर। अब हमको रिलेशन पता है सम डॉटर आर नॉट मदर का, सम डॉटर आर नॉट मदर का रिलेशन पता है। इसने उल्टा पूछ लिया कि सम मदर, मैं कलर चेंज करके बताऊँ इसने क्या पूछा है। इसने पूछ लिया हमसे, हमारे पास रिलेशन है सम डॉटर आर नॉट मदर, सम डॉटर आर नॉट मदर। उसने पूछ लिया सम मदर आर, उसने पूछा है हमसे कि सम मदर आर नॉट डॉटर, पर हमारे पास ऐसा रिलेशन नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा ये। उसने पूछा सम मदर आर नॉट डॉटर्स, सम मदर आर नॉट डॉटर्स, हमको पता ही नहीं है डायरेक्टली, ये जो मैंने आपको करके दिखाया नहीं, ये हमको पता नहीं था, इसलिए सम मदर आर नॉट डॉटर फॉलो नहीं करेगा। अब चौथा कंक्लूजन देखो, सम नीस आर बोथ मदर्स एंड डॉटर, सम नीस, ये नीस है मदर और डॉटर, सम नीस आर बोथ मदर, सम नीस आर बोथ मदर भी नहीं हो सकती और डॉटर भी, डॉटर तो छोड़ दो, मदर तो कभी हो नहीं सकती ना, सम नीस आर, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे नो का रिलेशन है सिस्टर के साथ और सिस्टर के अंदर मदर है, तो डायरेक्टली मदर का रिलेशन नीस के साथ नहीं होगा। मतलब पापा का ही झगड़ा अगर पड़ोस वाले से हुआ है तो भाई इधर पापा का बच्चा जो पड़ोस वाले से बात करने जाएगा क्या, नहीं ना, इसीलिए हम लोग बता ही नहीं सकते कि सम नीस और मदर होगी या सम नीस और डॉटर होगा करके, इसलिए ये भी गलत। तो 1 आंसर कौन सा होगा क्लास इसका, कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा, ऑप्शन 1 इज फॉलो करेगा। कहाँ पे है देखो क्लास, यहाँ पे भी ऑप्शन 1 इज फॉलो करके नहीं है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर होगा, ठीक है। देखो ए बी सी में कहीं में भी ओनली 1 ऑप्शन फॉलो नहीं है, इसलिए ई आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट में 32 करेंगे हम लोग। बनाओ क्लासेस का डायग्राम बनाओ। सम एस आर के, और यहाँ शाहरुख खान जी आ गए ज़रा। सम एस आर के आर एक्टर, सम एस आर के आर एक्टर, ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर। देखो क्लास, एक्टर के अंदर एक्ट्रेस है, फीमेल वर्जन, एक्टर के अंदर एक्ट्रेस है, ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर, ऑल एक्ट्रेस आर एक्टर, ओके। नो एक्टर इज म्यूजिशियन, नो एक्टर इज म्यूजिशियन, नो एक्टर इज म्यूजिशियन, ठीक है। सम एस आर के आर एक्ट्रेस,
ये देखो उसने कंक्लूजन में आ जाओ, सम एस आर के आर एक्ट्रेस, ये एस आर के है, ये एक्ट्रेस है, डायरेक्टली सम का रिलेशन नहीं। देखो क्लास एस आर के साथ में ऐसा रिलेशन है क्या हमारे एक्ट्रेस का, एक्ट्रेस और एस आर के का सम का रिलेशन नहीं, इसलिए गलत। ये देखो एस आर के यहाँ पे, एक्ट्रेस इसके अंदर में, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक्ट्रेस को, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम एक्ट्रेस को, इसलिए हम डायरेक्टली बता नहीं सकते, हमको कंफर्म नहीं है कि एस आर के सम एस आर के और एक्ट्रेस होंगे कि नहीं। देखो इसमें जुड़ा है क्या, लिंक किया है कि यहाँ पे, नहीं, ये दूर है यहाँ पे अंदर में, क्योंकि हम यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, इसलिए सम एस आर के और एक्टर है कि नहीं हमको नहीं पता, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा पहला वाला। ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। म्यूजिशियन देखो ये म्यूजिशियन है और एक्ट्रेस देखो इसके अंदर एक्ट्रेस है, उसने बोला है ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेस, ऑल म्यूजिशियन बीइंग एक्ट्रेस इज अ पॉसिबिलिटी। क्लास देखो अब पॉसिबिलिटी होने के बाद भी यहाँ पे रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली जब पता है, जो चीज़ हमको डायरेक्टली पता है और वो पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में बताओ, तो गलत होगा। यानी कि आपको कोई चीज़ डायरेक्टली पता है कि भाई नागपुर ये महाराष्ट्र में ही आता है, और वो फिर भी पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है आपसे ऐसा उल्लू बना के, नागपुर ये महाराष्ट्र में होगा क्या। अरे भैया हमको जब पता ही है कि नागपुर ये महाराष्ट्र में आता ही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली गलत ही होगा ना, तो पॉसिबिलिटी पूछ चाहे कुछ पूछ, ठीक है। इसलिए ऑल म्यूजिशियन ये एक्ट्रेस होगा क्या भैया, म्यूजिशियन के एक्ट्रेस के साथ डायरेक्टली नो का रिलेशन है, तो हम बता ही नहीं सकते कि म्यूजिशियन सारा का सारा म्यूजिशियन एक्ट्रेस होगा कि नहीं। अब तुम पॉसिबिलिटी में बोलोगे, मतलब हल्का सा जो पूछता है ना वो, अरे पॉसिबिलिटी में बताओ कि म्यूजिशियन ये सारा का सारा म्यूजिशियन ही एक्ट्रेस होगा क्या, नहीं होगा, हमको पता है नहीं होगा, तुम पॉसिबिलिटी में बोलोगे तो नहीं होगा, इसलिए गलत। यानी कि जो चीज़ हमको डायरेक्टली पता है, चाहे तुम उसको पॉसिबिलिटी पूछ लो तो भी गलत होगी, क्योंकि हमको उन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली पता है, इसलिए कि भाई डायरेक्टली पता है मतलब निगेटिव का रिलेशन हमको डायरेक्टली पता था कि सारा का सारा म्यूजिशियन एक्ट्रेस के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी में तुमने पूछा तो भी गलत होगा, नहीं आ सकता ना भाई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नो का रिलेशन बना है। ओके चलो थर्ड वाला, नो एस आर के इज एक्ट्रेस, ये एस आर के है, एक्ट्रेस यहाँ पे है, सम का रिलेशन हो सकता है भैया। अच्छा फिर से देखो, ये एक्ट्रेस, नो एस आर के इज एक्ट्रेस, भाई हमारा एस आर के और एक्ट्रेस में रो का रिलेशन नहीं है ना, सीधा गलत हो जाएगा। फोर्थ में देखो, सम एक्टर नॉट बीइंग एस आर के, सम एक्टर यहाँ पे क्लास और नॉट बीइंग एस आर के यहाँ पे, भाई एक्टर और एस आर के में नो का रिलेशन नहीं है, पर उसने आप देखो क्लास पॉसिबिलिटी में पूछा, जहाँ हमको डायरेक्टली कंफर्म नहीं है कि एस आर के और एक्ट्रेस ये नो का रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, इसलिए ये राइट होगा। अगर क्लास यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहता और हमको इतना ही पूछा होता तो सम एक्टर आर नॉट बीइंग एस आर के, सम एक्टर आर नॉट बीइंग एस आर के, तो हम तो बता ही नहीं सकते कि एक्टर और एस आर के बीच में नो का रिलेशन तो नहीं है, हमको कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पे, तो हमारा आंसर गलत होता। बट इसने पॉसिबिलिटी में पूछ लिया, इसलिए आंसर राइट होगा। पॉसिबिलिटी में पूछ लिया कि सम एस आर के नॉट बीइंग, सम एक्टर आर नॉट बीइंग एस आर के, हमको नहीं पता था और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, इसलिए राइट हुआ क्लास, ठीक है। चलो तो कौन सा आंसर है यहाँ पे, ऑप्शन फॉलो होगा, ओनली फोर्थ ऑप्शन फॉलो होगा, ओनली फोर्थ। अच्छा देखो यहाँ पे इधर और की कंडीशन बैठ सकती है कि देखो सम है यहाँ पे और ये नो, एस आर के आर एक्ट्रेस है, एस आर के आर, देखो यहाँ पे एक्ट्रेसेस आ गया, यहाँ पे एक्ट्रेस आ गया, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग हो गए क्लास, इसलिए सम और नो का रिलेशन नहीं बैठ रहा। 1 और 3 में देखो क्लास यहाँ पे बी का जो ऑप्शन है ना वो फंसा, मतलब कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, C1 है, C2 इधर और में फॉलो कर रहा है और C4 भी फॉलो कर रहा है, बट C3 देखो क्लास जब ये C3 गलत है तो इसलिए यहाँ पे क्या आंसर होगा, ओनली C4 का ऑप्शन होगा। ओनली C4 दिख रहा है कि आपको, कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आंसर होगा। इसको गौर से देखो, बी आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए या फंसाने के लिए दिया हुआ है कि इधर C1 और C3, C1 और C3 मतलब 1 और 3। अरे भाई जब यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखो अलग अलग, यहाँ पे एक्ट्रेसेस बोल दिया और यहाँ पे एक्ट्रेस बोला है, इसलिए ठीक है। चलो क्लास मान भी लिया, अगर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एस आर के और एक्ट्रेस है, एस आर के और एक्ट्रेस है, बट इधर C1 और C2 है, C3 तो है, बट C2 क्यों आया फिर, C2 तो गलत है ना हमारा, C2 तो डायरेक्टली हमारा गलत है, तो यहाँ पे C2 नहीं आना था क्लास, ऐसा होना था ऑप्शन इधर C1 और C3 एंड C4 फॉलो, इधर C1 एंड C3 एंड C4 फॉलो, तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस आएगा।
आई होप आपको एकदम क्लियर हुआ होगा कि हम बी ऑप्शन क्यों नहीं ले रहे करके, क्योंकि C3 की जो कंडीशन है ना, वो C3 की कंडीशन यहाँ पे गलत है और C3 यहाँ फॉलो नहीं करता। अगर ऑप्शन आना ही था तो C1, इधर C1 और C3 एंड C4 फॉलो आता, ये C3 ज़्यादा का लगा दिया, इसलिए ये भी बी का ऑप्शन गलत हो गया। और ऑप्शन ये गलत होने के बावजूद हमको हमारा जो ऑप्शन चाहिए था वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन में मतलब जो हमको ऑप्शन चाहिए वो आंसर में नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस कर रहे हैं। आई होप एकदम क्लियर हुआ होगा गाइस आपको। चलो आ जाओ नंबर 33 में आ जाओ। क्लास बनाओ डायग्राम इसका। नो वेल इज शार्क, नो वेल इज शार्क, नो सिंगल शार्क इज। अब देखो क्लास, नो सिंगल शार्क इसका मतलब क्या होता है, ऑल होता है कि ऑल शार्क इज फिश। नॉट और नॉट बोला है तो कोई भी शार्क ये फिश नहीं होगी, कोई भी शार्क ये फिश नहीं होगी, समझा ना। नॉट अ सिंगल शार्क इज अ फिश मतलब कोई भी सिंगल शार्क, एक बच्चा तो भी शार्क का फिश नहीं है, इसलिए कोई भी शार्क की फिश नहीं है। एवरी फिश, अब एवरी का मतलब भी क्लास ऑल होता है। एवरी फिश आर डियर, एवरी फिश, ऑल फिश आर डियर, ऑल फिश आर डियर। चलो आओ कंक्लूजन में। सम डियर विच आर फिश, सम डियर विच आर, सम डियर देखो क्लास, ये जो फिश है ना ये डियर के अंदर है, इसको सम डियर भी बोल सकते हैं क्योंकि डियर के अंदर फिश है, इसलिए सम डियर भी बोल सकते हैं इसको। सम डियर विच आर फिश, सम डियर विच आर फिश आर वेल, आर वेल, अरे भाई वेल और फिश डियर ये दोनों दूर दूर है, इसका कोई भी सम का रिलेशन नहीं बन सकता, इसलिए ये रॉन्ग है ना। क्योंकि डियर पूछा है, सम डियर, जैसे ये इसका मतलब क्या है देखो, सम डियर आर फिश हो सकती है क्या, चलो सम डियर आर फिश तो है, सम डियर आर फिश तो है क्योंकि डियर के अंदर फिश है, इसलिए सम डियर आर फिश तो है। बट उसने दूसरा भी पूछा है कि सम डियर आर एज वेल एज वेल भी होगी क्या। अब ये डियर यहाँ पे है, वेल यहाँ पे है, सम का रिलेशन ही नहीं बनता ना क्लास, इसलिए डायरेक्टली गलत। नो वेल इज फिश क्लास, नो वेल इज फिश। अब भाई ये देखो वेल यहाँ पे, फिश यहाँ पे, डायरेक्टली कोई रिलेशन बन रहा है क्या। कलर चेंज करके बताऊँ आपको, देखो नो वेल इज फिश, यहाँ पे वेल है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे वेल है, सम का कोई रिलेशन नहीं बनता, इसलिए गलत। सम डियर आर नॉट शार्क, देखो अब सम डियर इज नॉट शार्क मतलब डियर में सम का रिलेशन ही, तो ये जो फिश है ना क्लास, इसको सम डियर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि डियर के अंदर ही फिश है, पूरा का पूरा फिश है, इसलिए डियर का कुछ पार्ट तो फिश में आ गया, इसलिए सम का रिलेशन, डियर का रिलेशन सम के साथ होता है, इसलिए सम डियर भी बोल सकते हैं इस फिश वाले भाग को। वही पूछा है, सम डियर आर नॉट शार्क, सम डियर आर नॉट शार्क, ये देखो क्लास, शार्क के साथ फिश का नहीं, नो का रिलेशन है, और जो फिश है वो डियर के अंदर है, तो डियर के अंदर होने के वजह से हम इसको सम डियर भी बोलते हैं, और सम डियर ये नो का रिलेशन शार्क के साथ बना रहा है, इसलिए सम डियर आर नॉट शार्क। वही पूछा है, सम डियर आर नॉट शार्क, इसलिए ये राइट होगा, सम डियर आर नॉट शार्क। क्योंकि अब इसको सम डियर क्यों बोल रहे हैं क्लास, क्योंकि ये फिश जो है ना ये डियर के अंदर है पूरा का पूरा, इसलिए डियर के साथ इसका सम का रिलेशन भी होता है, इसलिए सम डियर भी बोल सकते हैं हम, तो सम डियर इज नॉट शार्क, इसलिए ये राइट होगा। नंबर 4 क्लास, नंबर 4 कंक्लूजन देखो, नो वेल इज डियर, अरे भाई वेल यहाँ पे, डियर यहाँ पे है, हमारे पास कोई डायरेक्टली रिलेशन है क्या वेल और डियर का कि नो का होगा करके, नहीं है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्लास ये मैंने अभी बनाया आपको समझाने के लिए, वेल और डियर में कोई नो का रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, इसलिए ये गलत हो गया। आंसर कौन सा होगा क्लास, ओनली थर्ड इज फॉलो। अच्छा आप इधर और की कंडीशन भी देखो, ओनली थर्ड इज फॉलो तो है, बट इधर और कहीं हो रहा है क्या, वेल और फिश है यहाँ पे वेल और फिश है क्या डायरेक्ट में, ये डियर के साथ वेल है, डियर के साथ फिश है, बट वेल के साथ फिश नहीं है, इसलिए 1 और 2 तो इधर और नहीं हो सकता, यानी कि C1 C2 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए ओनली C3 फॉलो है क्लास। आंसर कौन सा होगा, ओनली C3 फॉलोस। आई होप एकदम क्लियर होगा क्लास आपको। चलो 34 बनाओ डायग्राम। क्लास अभी अपने को और 16 एग्जाम्पल करना है, मतलब 50 आज कंप्लीट करना है अपने को। चलो आ जाओ। ऑल एप्पल आर रेड, अभी 34 चल रहा है अपना। ऑल एप्पल आर रेड, नो रेड इज मैंगो, नो रेड इज मैंगो, ऑल मैंगो आर स्वीट, ऑल मैंगो आर स्वीट, सारा का सारा मैंगो, यानी कि सारा का सारा मैंगो हमारा स्वीट होगा, ठीक है। चलो कंक्लूजन देखो,
ऑल एप्पल बीइंग स्वीट, ऑल एप्पल बीइंग स्वीट, अरे भैया एप्पल और स्वीट का हमको डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ये एप्पल है ये स्वीट है, ऑल एप्पल आर स्वीट का नहीं पता, बट उसने पॉसिबिलिटी पूछ लिया क्लास, ऑल एप्पल आर स्वीट, तो पॉसिबिलिटी में राइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निगेटिव का रिलेशन दिया है वो रेड और मैंगो के बीच में है, रेड और स्वीट के बीच में है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि नो का, क्योंकि देखो ये निगेशन यहाँ तक मैंगो तक अंदर गया है, बट ये स्वीट के साथ रेड का नो का रिलेशन है क्या नहीं पता हमको, ठीक है। इसलिए ऑल ये स्वीट के अंदर जा सकता है, अगर पॉसिबिलिटी बोले तो जा सकता है, वो ऐसा पूछता है हमको जैसे उल्लू बना के, जा सकता है कि नहीं, हाँ भाई जा सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑल एप्पल और स्वीट की इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, इसलिए पॉसिबिलिटी में राइट होगा 1 वाला। हाँ, अब 2 वाला क्या है, नो स्वीट इज एप्पल, नो स्वीट इज एप्पल, ये स्वीट और ये एप्पल कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी में नहीं पूछा, इसलिए गलत। नो स्वीट एंड एप्पल का डायरेक्टली नो का रिलेशन हमको नहीं पता, इसलिए गलत। चलो कौन सा ऑप्शन फॉलो होगा क्लास, ओनली 1, कहाँ पे है, ए में है। 35 देखो क्लास, 35 बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ क्लास 35 का। क्या है, सम रैबिट एक मिनट है, इसको मैं अच्छे से बना लूँ, मिस्टर इंडिया बना देता हूँ उसको मैं, 1 मिनट। आ जाओ, आप भी बनाओ क्लास डायग्राम। क्या बोला है, सम रैबिट आर ब्लैक, नो ब्लैक इज टॉल, नो ब्लैक इज टॉल, और ऑल टॉल आर वाइट, सारा टॉल जो है, जो टॉल है ये वाइट है। चलो क्या बोल रहा है, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, ये वाइट है और नॉट ब्लैक है, सम वाइट आर नॉट। देखो क्लास, ये वाइट का जो देखो अभी मैं आपको एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो वाइट है इसके अंदर ये टॉल वाला आ गया है, ठीक है। तो वाइट और टॉल का रिलेशन क्या क्या होगा कि सम का रिलेशन, मतलब सम टॉल, जैसे बड़े का ये जो वाइट है ये बड़ा है और टॉल ये छोटा है उसके अंदर है, इसलिए तो बड़ा का रिलेशन छोटे के साथ क्या होगा, सिर्फ सम का हो सकता है। मतलब अगर जो बड़ा सर्कल है उसका छोटे सर्कल के साथ सिर्फ सम का रिलेशन हो सकता है, बट छोटे सर्कल तो बड़े सर्कल के ऑलरेडी अंदर है ना, इसलिए छोटा सर्कल का सम का भी रिलेशन बड़े के साथ होता है और ऑल का भी रिलेशन बड़े के साथ होता है, क्योंकि ऑल तो बड़े के अंदर है और सम, जब ऑल का जब पूरा का पूरा ऑल टॉल ये वाइट के क्या है, वाइट है ना, हाँ वाइट के अंदर है, तो सम तो पार्ट रह गई, इसलिए छोटा का रिलेशन बड़े वाले के साथ सम का भी होता है और ऑल का भी होता है, बट जो बड़ा वाला है उसका रिलेशन छोटे वाले के साथ में सिर्फ सम का होता है। पूरा का पूरा वाइट टॉल के अंदर नहीं जा सकता, पर सम वाइट आर टॉल तो है ही, क्योंकि ये पूरा का पूरा वाइट तो है, इसमें टॉल कुछ हिस्सा है ना, इसलिए सम वाइट आर टॉल तो है ही। तो उसने पूछा सम वाइट आर नॉट ब्लैक, तो इस टॉल को हम सम वाइट भी बोल सकते हैं क्लास, क्योंकि वाइट के अंदर ही टॉल है, इसलिए इसको हम, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, देखो कलर चेंज करके, ये जो वाइट है ना, ये सम, ये जो टॉल का हिस्सा ना, इसको सम वाइट का हिस्सा भी बोलते हैं, तो सम वाइट आर नॉट ब्लैक भी बोलेंगे क्लास, वही पूछा है, सम वाइट आर नॉट ब्लैक, इसलिए सही, सम वाइट आर नॉट ब्लैक इसलिए सही। दूसरा देखो कंक्लूजन, ऑल रैबिट बीइंग टॉल, ऑल रैबिट बीइंग टॉल, ये रैबिट है ये टॉल है। अब यहाँ पे हमको सम का रिलेशन पता है कि सम रैबिट आर नॉट टॉल, उसने पूछा है पूरा का पूरा रैबिट टॉल बन जाए। देख क्लास, अब पॉसिबिलिटी में भी गलत होने वाला है, क्योंकि हमको जब डायरेक्ट रिलेशन पता है कि सम रैबिट, कुछ रैबिट तो टॉल हो ही नहीं सकते भाई, तो कुछ रैबिट अगर टॉल हो ही नहीं सकते तो पूरा ये बोल रहा है कि पूरा का पूरा रैबिट, ऑल रैबिट बीइंग टॉल, पूरा का पूरा रैबिट भी टॉल हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी में पूछ रहा हो सकता है क्या, अरे भाई पूरा का पूरा तो नहीं होता, क्योंकि हमारा कुछ जो हिस्सा है ना रैबिट का, ये वाला, ये तो पूरा का पूरा है, पर इसका रैबिट का कुछ हिस्से ब्लैक में है ना, ये जो रैबिट का कुछ हिस्सा जो ब्लैक में है ये कभी टॉल नहीं होगा क्लास, पूरा का पूरा, इसलिए पूरा का पूरा रैबिट यहाँ पे टॉल नहीं होता, इसलिए पॉसिबिलिटी में भी अगर पूछा तो गलत हो जाएगा क्लास, ठीक है। क्योंकि हमको जो चीज़ डायरेक्टली पता है कि भाई पूरा का पूरा रैबिट तो टॉल नहीं हो सकता, और वो पूछ रहा है पॉसिबिलिटी में हो सकता है क्या, हमको नहीं, हमको पता है कि नहीं हो सकता, इसलिए गलत कर दिया हमने, ठीक है।
चलो मतलब ऑप्शन 1 इज राइट होगा क्लास। चलो नेक्स्ट नंबर क्लास नंबर 36 बनाओ क्लास, इसका डायग्राम बनाओ। तब तक जरा हम एक अमृत हाँ एनर्जी वाटर है हमारा। आ जाओ बनाओ क्लास 36 का डायग्राम बनाओ। सम क्वेश्चन और आंसर, सम क्वेश्चन और आंसर, कलर चेंज करो रेड कलर से। ओके सम क्वेश्चन और आंसर, सम आंसर और एक्सप्लेनेशन, सम आंसर आर एक्सप्लेनेशन, ऑल एक्सप्लेनेशन आर लेंथी, ऑल एक्सप्लेनेशन सारा का सारा एक्सप्लेनेशन लेंथी है बोल रहा है। नो लेंथी इज समरी और नो लेंथी इज समरी, कोई भी लेंथी समरी नहीं है। चलो कंक्लूजन में देखो, नो एक्सप्लेनेशन इज समरी, नो एक्सप्लेनेशन इज समरी, एक्सप्लेनेशन और समरी बराबर है क्योंकि लेंथी का रिलेशन सम के समरी के साथ निगेशन का है, तो लेंथी के अंदर जो भी होगा उसका डायरेक्टली रिलेशन सम के साथ निगेटिव का हो जाएगा। पापा का झगड़ा पड़ोसी वाले से हुआ है तो पापा के जो बेटा है उसका झगड़ा तो सब पड़ोसी मतलब वो बात करेगा कि पड़ोसी वाले से नहीं, इसलिए नेगेटिव का रिलेशन डायरेक्टली है यहाँ पे। ये एक्सप्लेनेशन का नेगेटिव का रिलेशन सम के साथ डायरेक्टली है, इसलिए नो एक्सप्लेनेशन इज समरी सही हो जाएगा, नो एक्सप्लेनेशन इज समरी सही हो जाएगा। सम लेंथी और आंसर, सम लेंथी, लेंथी कहाँ क्लास ये है, सम लेंथी और आंसर देखो क्लास। सम लेंथी मैं बताता हूँ आपको, कुछ हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं। सम लेंथी और आंसर देखो क्लास, ये लेंथी है, ये लेंथी है और ये आंसर है। देखो सम का रिलेशन पड़ रहा है यहाँ पे लेंथी और आंसर में, इसलिए ये भी राइट हो जाएगा। सम आंसर नॉट समरी, सम आंसर ये देखो क्लास ये आंसर है, सम आंसर आर नॉट समरी, सम आंसर आर नॉट, देखो क्लास ये सम आंसर है, नो ये समरी का तो साथ तो निगेटिव का रिलेशन है ही, मतलब जो लेंथी के अंदर जो भी पार्ट रहेगा उसका सम के साथ निगेटिव का रिलेशन आएगा। तो ये जो ऑल ए का हिस्सा है ना इसमें थोड़ा सा सम ये निगेटिव हो गया सम के साथ में, इसलिए सम ए आर नॉट समरी, वही पूछा है कि सम आंसर आर नॉट समरी, सम आंसर आर नॉट समरी, इसलिए ये भी राइट हो जाएगा। बताओ तीनों के तीनों राइट हो रहे हैं, वो कौन सा आंसर इसको फॉलो कर रहा है, तीनों ऑल कंक्लूजन आर फॉलो, मतलब डी इज आंसर होगा। 37 में आ जाओ क्लास, 37 में आ जाओ, बनाओ डायग्राम बनाओ 37 की। चलो डायग्राम होगा, आप आशा करता हूँ आपको एकदम समझ रहा होगा, एकदम क्लियर हो रहा होगा क्लास। चलो 37 में आओ। सम स्टार आर प्लांट, सम स्टार आर प्लांट, ऑल प्लांट आर कमेट्स, ऑल प्लांट्स आर कमेट्स, ऑल प्लांट मतलब सारा का सारा जो ये प्लांट है ये कमेट है, कमेट है। नो कमेट इज एस्टेरॉइड, नो कमेट इज एस्टेरॉइड, नो कमेट इज एस्टेरॉइड। सम एस्टेरॉइड आर क्लिप्स, सम एस्टेरॉइड आर क्लिप्स, सम एस्टेरॉइड आर क्लिप्स, ये एस्टेरॉइड है, इसको कमेंट को थोड़ा हम COM लिख देते हैं। क्या पूछ रहा है ये चौथा वाला, सम एस्टेरॉइड आर इक्लिप्स, सम एस्टेरॉइड आर इक्लिप्स। ओके चलो आ जाओ कंक्लूजन में आओ। सम एस्टेरॉइड आर स्टार, सम एस्टेरॉइड आर स्टार गलत, ये स्टार और एस्टेरॉइड का कोई भी सम का रिलेशन हमको नहीं पता। सम इक्लिप्स बिकम कमेट, सम इक्लिप्स ये इक्लिप्स है बिकम कमेट, पॉसिबिलिटी पूछा है कि हाँ पॉसिबिलिटी पूछा है तो राइट हो सकता है कि ये देखो ये वाला जो सम इक्लिप्स है ना ये कमेट तो नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कमेट और एस्टेरॉइड के बीच में नो का रिलेशन है, तो ये जो एस्टेरॉइड के अंदर में ये थोड़ा सा पार्ट इक्लिप्स का आ गया है, इसलिए सम इक्लिप्स आर कमेट, ये वाला इक्लिप्स और कमेट तो नहीं होगा, पर ये जो बाहर का है क्लास इक्लिप्स का हिस्सा, ये हिस्सा कमेट हो सकता है। पर कब, जब पॉसिबिलिटी बोले तो हमको डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा कि सम इक्लिप्स आर कमेट होगा है कि नहीं है करके, पर उसने पूछा कि हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये राइट है। सेकंड, नो एस्टेरॉइड इज स्टार, ये एस्टेरॉइड है और ये स्टार है क्लास। अब सम का देखो, यहाँ पे सम का रिलेशन पता है हमको कि सम एस्टेरॉइड आर, कलर चेंज कर लो आपको और अच्छे से विजिबल होगा, ये सम एस्टेरॉइड आर नॉट, सम
स्टार आर नॉट एस्टेरॉइड पूछा होता तो राइट होता, पर इसने डायरेक्टली पूछ लिया कि नो एस्टेरॉइड स्टार, कि कोई भी स्टार ये एस्टेरॉइड नहीं है। हमको भाई डायरेक्टली तो नहीं पता कि है क्या नहीं, कि पूरा का पूरा स्टार ये एस्टेरॉइड है क्या नहीं, नहीं पता ना हमको, इसलिए ये भी गलत। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ओनली सेकंड इज फॉलो, ओनली सेकंड इज फॉलो, ऑप्शन बी इज आंसर है। 38 में आओ क्लास और 12 बचे हैं, ठीक है। थोड़ी स्पीड से लेते हैं क्लास, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर मतलब अगर 1.5 घंटे के ऊपर जब वीडियो बन जाता है ना, तो यूट्यूब में अपलोड करना थोड़ा टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्लास। इसलिए हम 1.5 घंटे तक का वीडियो बनाएंगे, और उसमें अपनी कैपेबिलिटी भी ठीक रहती है ना। अगर हम एक वीडियो देखने लगते हैं यूट्यूब पे, तो 1.5 घंटे तक हमारा माइंड बहुत अच्छे से काम, 1.5 से जब 2 घंटे होने लगते हैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस मतलब बॉडी थकने लगती है, इसलिए 1.5 घंटे का वीडियो परफेक्ट रहता है क्लास। चलो आ जाओ, इसलिए थोड़ा सा हम यहाँ से 38 से 50 तक थोड़ा सा फास्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बोल रहा हूँ कि आपको जो भी डाउट रहेगा ना, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका हर डाउट का अलग से वीडियो आपको दे दूंगा 15-20 मिनट का, और अच्छे से बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो आओ थोड़ा सा फास्ट लेते हैं। 38 का बनाओ क्लास डायग्राम। सम कंपनीज आर इंडस्ट्री, some companies are industry, some industry are primary, some industry are primary, some industry are primary, all primary are service, all primary are service, ठीक है। all service are secondary, all service सारा का सारा सर्विस सेकेंडरी है। चलो इसका कंक्लूजन में आओ। all companies being primary, all companies ये कंपनी है हमारी, ऑल कंपनीज बीइंग प्राइमरी। क्लास देखो अब यहाँ पे पॉजिटिव डायग्राम है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन होंगे ना और पॉसिबिलिटी में होंगे तो आँख बंद करके राइट होंगे वो। ऑल कंपनी बोला है, ऑल कंपनी बीइंग प्राइमरी इज अ पॉसिबिलिटी, राइट क्लास, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट था, पॉजिटिव कंक्लूजन है और पॉसिबिलिटी में पूछा, इसलिए आँख बंद करके राइट। ऑल सर्विस आर नॉट प्राइमरी, यहाँ पे भले ही थोड़ा सा नॉट आ गया तो आँख बंद करके राइट नहीं मारना। ऑल सर्विस आर नॉट प्राइमरी, ऑल सर्विस, ये ऑल सर्विस है, पूरा का पूरा सर्विस कलर चेंज करके बताऊँ आपको। देखो ऑल सर्विस आर नॉट प्राइमरी, ये पूरा का पूरा सर्विस ये प्राइमरी नहीं हो सकता। अरे भाई पूरा का पूरा, ऐसा तो कोई निगेटिव का रिलेशन है ही नहीं, मतलब तुम गलत हो जाओगे सीधा। तुम पूछ रहे हो निगेटिव का रिलेशन और यहाँ पॉजिटिव का रिलेशन है, इसलिए गलत हो गए तुम। नो इंडस्ट्री सेकेंडरी, नो इंडस्ट्री, अरे भाई जब यहाँ पे पॉजिटिव का स्टेटमेंट दिख रहा है हमको, तो तुम जो निगेटिव में पूछ रहे हो ये गलत हो जाएगा ना। पॉजिटिव स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन गलत। नो इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री है और वो बोल रहा है कोई भी इंडस्ट्री सेकेंडरी नहीं होगी, ये इंडस्ट्री और सेकेंडरी में कोई निगेटिव का रिलेशन दिख रहा है क्या तुमको? नहीं ना, इसलिए गलत। तो ओनली वन इज फॉलो। इधर और का देखो क्लास, ऑल के साथ नो, देखो इधर और में सम के साथ नॉट का बनता है और ऑल के साथ सम नॉट का बनता है, ऑल और नो का इधर और में नहीं बनता, ठीक है। तो सर्विस प्राइमरी और वैसे भी ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम है ही नहीं, इसलिए ओनली वन ऑप्शन फॉलो होगा। कहाँ पे देखो, ओनली ए आंसर। 39 पे आ जाओ क्लास। आई होप क्लास आपको एकदम क्लियरली समझ रहा होगा, क्योंकि मेरी स्पीड अभी स्लो ही है, फास्ट की ही नहीं मैंने। 39 पे आओ। चलो नो बल्ब बनाओ इसके डायग्राम। नो बल्ब इज ट्यूबलाइट, ये बल्ब है, नो कोई भी बल्ब ये ट्यूबलाइट नहीं है। नो ऑल ट्यूबलाइट आर चेयर, सारा का सारा ट्यूबलाइट ये चेयर है। ऑल चेयर आर टेबल, सारा का सारा चेयर ये टेबल है, ठीक है। बताओ भाई कंक्लूजन बोलो। ऑल ट्यूबलाइट आर चेयर, देखो क्लास ये ट्यूबलाइट ये चेयर के अंदर दिख रही है, ट्यूबलाइट ये चेयर के अंदर दिख ही रही है हमको, ठीक है ना। देखो नो का रिलेशन कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे बल्ब और ट्यूबलाइट के अंदर, बल्ब और ट्यूबलाइट के साथ में ही नो का रिलेशन है। बल्ब और चेयर के साथ में क्या होगा हमें नहीं पता, बल्ब और टेबल के साथ क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये बोल रहा है एटलीस्ट, ये एटलीस्ट फालतू रहता है, इसका कुछ मतलब नहीं। सम, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा, तो और थोड़ा सा इक्वल टू सम ही होता है। तो सम टेबल आर चेयर, सम टेबल आर चेयर, अरे भाई सम टेबल आर चेयर तो हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा टेबल चेयर के अंदर है, इसलिए सम टेबल आर चेयर हो गई। देखो क्लास उन्होंने आंसर यहाँ पे ओनली फर्स्ट ही दिया है, देने वाले ने आंसर यहाँ पे ओनली फर्स्ट ही दिया, बट ये बोथ दोनों फॉलो कर रही है क्लास, इसलिए आंसर बोथ फॉलो होगा। 40 में आओ क्लास। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओनली वन ऑप्शन ही राइट होगा तो मुझे कमेंट में बताना क्लासेस का, ठीक है। बट बोथ फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आंसर डी हो रहा है इसमें। चलो 40 में आ जाओ क्लास।
ऑल swans आर पिकॉक्स, ऑल swans आर पिकॉक्स। और नो पिकॉक इज hen, नो पिकॉक इज hen। ऑल hens आर डक, ऑल hens आर डक। इसको थोड़ा सा क्लियर बनाओ, क्या समझ जाओगे आप? नहीं, थोड़ा क्लियर ही बना देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्लास, इसलिए डायग्राम कभी बेसिक लेवल में जब आप सीख रहे हो तब एकदम क्लियर ही होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये क्या था? ऑल हैंड्स आर डक, मतलब सारी की सारी हैंड्स आर डक है हमारी, ये डक हो गया। चलो, ऑल स्वॉन्स आर डक, ऑल स्वॉन्स आर डक क्लास। जब हमको एक तो पहले नो का रिलेशन ये पिकॉक का हेन के साथ है, बट क्या पूछ रहा है हमसे? स्वान और डक पूछ रहा है। ये स्वान है, ये डक है, नो का रिलेशन ऑल का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। अगर पॉसिबिलिटी में पूछा रहता तो राइट हो जाता, पर पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं, इसलिए गलत। सम डक आर पिकॉक, सम डक, ये डक है क्लास, सम डक आर पिकॉक। भाई सम डक आर पिकॉक तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है या पिकॉक और डक के बीच में नहीं बन रहा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बट क्लास अगर पॉसिबिलिटी में पूछ लिया रहता तो राइट हो जाता। पिकॉक और डक के बीच में सम डक और पिकॉक होगा क्या? हाँ राइट भाई। सम पिकॉक और डक होगा क्या? हाँ भाई राइट भाई। पर ये पूछ रहा है सम डक और पिकॉक, मतलब पॉसिबिलिटी में सम डक और पिकॉक इज अ पॉसिबिलिटी तो राइट होता। सम पिकॉक इज डक इज अ पॉसिबिलिटी राइट होता, पर ये सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा है कि सम डक और पिकॉक। इस सम का रिलेशन हमारे पास पिकॉक और डक के लिए नहीं है, इसलिए गलत हो गया। चलो, तो दोनों गलत। सॉन और डक है, डक है पिकॉक, इधर और भी नहीं बन रहा, मतलब निदर नॉर बन रहा है। यहाँ पे आंसर ए होगा क्लास। 41 पे आ जाओ क्लास। चलो, और 9 बचे क्लास, साथ में बने रहना है क्लास आपको। और इसको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सब्सक्राइब में बेल आइकन होगा उसको प्रेस भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही मैं डालूंगा आपके पास ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन और वीडियो दोनों ही वीडियो पहुंच जाएगा आपके पास में ऑटोमेटिकली। चलो 41, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक भी करना। नो न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, नो न्यूज़पेपर इज़ मैगजीन, ठीक है। और नॉट अ सिंगल मैगजीन इज़ बुक, नॉट अ सिंगल का मतलब क्या है? ऑल, कोई भी नहीं, नॉट ऑल। सिंगल, नॉट अ सिंगल मैगजीन इज बुक, कोई भी मैगजीन ये बुक नहीं है, ठीक है। एवरी बुक, एवरी मतलब ऑल क्लास। ऑल बुक आर स्टोरी, ऑल बुक आर स्टोरी क्लास, ठीक है। चलो, सम स्टोरी विच आर बुक, सम स्टोरी, ये देखो ये जो स्टोरी है ना क्लास, इसको ये जो बुक है सम स्टोरी के अंदर जो बुक है छोटा सा पार्ट, इसको हम सम स्टोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टोरी के अंदर ही बुक का पार्ट है तो उसको सम स्टोरी भी बोला जाता है। सम स्टोरी विच आर बुक, सम स्टोरी विच आर बुक आर न्यूज़पेपर, जो स्टोरी का हिस्सा बुक है, सम स्टोरी है, वो न्यूज़पेपर भी है। अरे यार, पर न्यूज़पेपर और बुक में या स्टोरी में सम का रिलेशन नहीं बन रहा है, इसलिए ये गलत हो गया क्लास। मतलब जो दिया है उसने, सम स्टोरी के साथ बुक का सम का रिलेशन बनना चाहिए और स्टोरी के साथ न्यूज़पेपर का सम का रिलेशन बनना चाहिए। तो ये स्टोरी हुई यहाँ पे, ये बुक हुआ यहाँ पे, कोई सम का रिलेशन बन रहा है कि नहीं, इसलिए गलत हो गया। समझा ना क्लास? एकदम समझा होगा क्लास, आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। नो न्यूज़पेपर इज़ बुक, नो न्यूज़पेपर इज़ बुक। अब देखो ये न्यूज़पेपर यहाँ, ये बुक यहाँ पे, अब यहाँ पे है कोई नहीं, इनका नॉट का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इसलिए गलत। सम स्टोरी आर नॉट मैगजीन, हाँ। अब आओ, स्टोरी और ये बुक, इस बुक को क्या बोलते हैं क्लास? इसको सम स्टोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बुक पूरा का पूरा बुक स्टोरी के अंदर है ना, इसलिए सम, बड़े को जब छोटे के साथ रिलेशन बनाना होता है तो सम स्टार और बुक होगा, है ना। और छोटे को बड़े के साथ बनाना होता है तो सम बुक भी स्टार होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बुक तो स्टार के अंदर है। ऑल बुक भी और स्टार होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बुक स्टार के अंदर है। तो बड़ा का छोटे के साथ रिलेशन क्या होगा? सम का, इसलिए ये बुक जो है ना, ये बुक इतना, इसको सम स्टार भी बोलते हैं। और उसने देखो यही पूछा है, सम स्टार्स या सम स्टोरी, सम स्टोरी आर नॉट मैगजीन। ये सम स्टोरी, ये जो सम स्टोरी है इसका मैगजीन के साथ कोई रिलेशन नहीं, वही पूछा है, सम स्टोरी आर नॉट मैगजीन, इसलिए थर्ड वाला कंक्लूजन सही होगा। ओनली थर्ड इज फॉलो, तो आंसर है ए होगा हमारा 42 का। चलो क्लास 42 का डायग्राम बनाओ, जरा परम सत्य तो बनाओ इसका। ऑल पैरोट नॉट पिजन्स, अच्छा
ऑफ यू है क्लास, तो ऑफ यू के बारे में मैंने बताया था आपको। ऑफ यू मतलब सम प्लस सम नॉट। बनाओ डायग्राम क्लास। ये देखो ऑफ यू मतलब सम और ये नॉट, इसलिए ये सम नॉट भी होता है। बताओ ऑफ यू पैरोट आर नॉट पिजन्स, तो सम पिजन्स आर सम पैरोट आर पिजन्स कर लेते हैं हम इसको, मतलब ये सम का डायग्राम बन गया हमारा। और सम नॉट हम ऐसा बनाएंगे, ये सम नॉट, ये सम पैरोट आर नॉट पिजन, ठीक है, ये वाला बन गया हमारा। ऑल पिजन आर वाइट, ऑल सारा का सारा पिजन ये वाइट है। और नो वाइट इज ग्रीन, नो वाइट इज ग्रीन, कोई भी वाइट या ग्रीन नहीं है। बताओ नो ग्रीन इज पिजन, नो ग्रीन इज पिजन, एकदम सही क्लास, क्योंकि ग्रीन का वाइट के साथ नो का रिलेशन है, तो पिजन का भी वो ग्रीन के साथ नो का रिलेशन होगा। वाइट वाला पापा का झगड़ा ग्रीन के साथ हुआ है, तो वाइट वाले के अंदर जो भी बेटा है उसका झगड़ा तो ग्रीन के साथ होगा ही ना, इसलिए नो ग्रीन इज पिजन, राइट क्लास। नो पैरोट इज ग्रीन क्लास, ये पैरोट है ये ग्रीन है, यहाँ पे हमारा नो का रिलेशन तो नहीं है, पैरोट और ग्रीन के बीच में डायरेक्ट नो का रिलेशन तो नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। सम पिजन आर नॉट पैरोट क्लास, सम पिजन, ये पिजन पैरोट नहीं है बोल रहा है। अब देखो क्लास, इसमें जब भी मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि सम पिजन और नॉट पैरोट, हमारे पास सम पिजन और नॉट पैरोट का, सम पिजन यहाँ से यहाँ पे बोल रहा है, ये कुछ पिजन का हिस्सा पैरोट नहीं होगा, ये पूछ रहा है वो सम पिजन और नॉट पैरोट, सम पिजन और नॉट पैरोट, पर हमारा पास तो ऐसा कुछ रिलेशन है, हमारे पास रिलेशन क्या है, सम पैरोट आर नॉट पिजन। अगर उसने पूछा रहता सम पैरोट आर नॉट पिजन तो हम राइट बोले रहते, पर उसने पूछा सम पिजन आर नॉट पैरोट, सम पिजन आर नॉट पैरोट, हमारे पास ऐसा रिलेशन नहीं था, इसलिए गलत हो गया, इसलिए ओनली वन इज फॉलो। आंसर कौन सा होगा क्लास, ओनली ए। चलो 43 में आओ, बस 7 और रह गए क्लास, 50 हमको कंप्लीट करना है। अब देखो थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही स्लो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक वाले भी बच्चे हैं उनको एकदम क्लियर हो क्लास। क्योंकि ना जब बेसिक पढ़ते हैं और अगर हमको उसका बेसिक पता नहीं रहता तो वो फिर थोड़ी देर के बाद समझता नहीं, तो फिर वीडियो पहले ही मतलब फिर बोर करने लगता है कि भाई जब समझ ही नहीं रहा तो उनका माइंड ही काम नहीं करेगा ना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ले रहा हूँ। नहीं तो अगर फास्ट फिर तो हम ऐसे भी फिर फास्ट ले ही सकते हैं। चलो सम आवर्स बनाओ डायग्राम आप, सम आवर्स। और जो नहीं समझा, फिर भी अगर नहीं समझा बेसिक वालों को, जो फर्स्ट पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं समझा और उनको कन्फ्यूजन ही हो रहा है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पर्सनली उसका सीरियल नंबर वाइज आपका बना के दूंगा वीडियो, ठीक है। चलो, पर आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका सब आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं उतना बेसिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए। चलो आओ, 43 का डायग्राम बनाया आपने, हाँ क्या बना देखो, सम हावर्स आर मिनट, ऑल क्लॉक आर मिनट, ये क्लॉक मिनट के अंदर होगा। नो मिनट इज सेकेंड, नो मिनट इज सेकेंड, ठीक है। चलो सम हावर आर क्लॉक नहीं हो सकता, क्योंकि हावर और क्लॉक में सम का रिलेशन दिख नहीं रहा हमको। ऑल सेकेंड बिंग क्लॉक, अरे भाई जब पापा का झगड़ा पड़ोसी वाले से हुआ है तो ये क्लॉक ये एम के अंदर है, तो ये इससे सेकंड वाले से बात करने जाएगा क्या, इसका भी नो का रिलेशन ही होगा ना, इसलिए हाँ। बट पॉसिबिलिटी में पूछा है, पॉसिबिलिटी में भी गलत होगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली पता है कि ना तो सेकंड ये क्लॉक के अंदर आ सकता है और ना ही क्लॉक सेकंड के अंदर जा सकता है। वही पूरा ऑल सेकंड, पूरा का पूरा सेकंड ये क्लॉक के अंदर आएगा क्या, नहीं आ सकता ना भाई। तुम पॉसिबिलिटी बोलो चाहे कुछ बोलो, गलत होगा, क्योंकि हमको डायरेक्टली पता है कि सेकंड ये क्लॉक के अंदर आ ही नहीं सकता। तुम तो धीरे से अगर पॉसिबिलिटी होगा कि ये भी पूछोगे तो नहीं होगा, ठीक है। नो हावर इज क्लॉक, ये हावर है ये क्लॉक है, कोई भी हावर एक क्लॉक नहीं होगा। अरे भाई यहाँ पे सम का भी रिलेशन नहीं बनता, ऑल का भी नहीं और नो का भी नहीं बनता हावर और क्लॉक में, इसलिए ये गलत। प्लस तीनों गलत हो रहे हैं, तो तीनों गलत हो रहे तो ऐसा है कि हमारे पास में देखो अच्छा इधर और का है कि हावर क्लॉक पॉसिबल हावर क्लॉक। देखो क्लास सम के साथ नो का रिलेशन है, इधर और कंडीशन लग रही सर क्लास, हावर और क्लॉक, यानी कि 1 और 3 इधर और में फॉलो होगा। ऑप्शन नंबर बी इज आंसर। नंबर 44 में आ जाओ क्लास, नो कॉक इज स्पाइड, बनाओ डायग्राम। नो कॉक क्लास, बस 6 रह गए और 6 भी बहुत, देखो क्लास इसमें 2-3 क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, मतलब SBI PO वाले लेवल के हैं। ये अगर आपके और क्लियर हो गए ना तो बाकी जो क्लर्क लेवल के हैं वो तो ऐसे ही आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनो क्लासेस को। नो कॉक इज स्प्रिट, नो पेप्सी इज कोक,
नो पेप्सी इज कोक, नो कोक इज पेप्सी, ठीक है चलो। नो स्प्राइट इज पेप्सी, ये स्प्राइट है ये पेप्सी है, कोई रिलेशन नहीं बना। ऑल पेप्सी आर स्प्राइट, ये पेप्सी और ये स्प्राइट है, ऑल का रिलेशन ही नहीं बनता इसमें, इसलिए गलत। तो भाई दोनों स्प्राइट पेप्सी, पेप्सी स्प्राइट, पर ऑल के साथ नो का मैंने क्या बोला है आपको, ऑल के जब हम इधर और की कंडीशन देखते हैं तो सम और नॉट, सम और नो, सम और नो या नॉट, सम और नॉट का रिलेशन बनता है इधर और में, या फिर ऑल और सम नॉट का रिलेशन बनता है इधर और में। यहाँ तो ऑल और नो है, ऑल और नो का कोई इधर और का रिलेशन नहीं बनता, इसलिए निदर नॉर बनेगा। ये दोनों भी फॉलो नहीं करेंगे तो ना तो 1 ना तो 2। कहाँ है हमारा आंसर, ये है देखो, आंसर डी होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। चलो 45 का बनाओ क्लास। आई होप एकदम क्लियर होगा क्लास निदर नॉर क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो इधर और है वो सिर्फ, मेरे पॉइंट को समझो, मेरी बातों मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करके रखो। इधर और कब होता है, जब हमारे पास सम और नॉट की कंडीशन होती है और ऑल और सम नॉट की कंडीशन होती है। वहाँ पे क्या पूछा था हमको, ऑल और नो की पूछा था, ऑल और सम नॉट का भी पूछ लिया रहता तो इधर और बन जाता, पर ऑल और नो का पूछा था इसलिए इधर और नहीं बन रहा, तो ना तो फर्स्ट होगा ना तो 2 होगा, इसलिए निदर नॉर। चलो 45 में आ जाओ क्लास। सम मोबाइल आर लैपटॉप और नो लैपटॉप इज टैबलेट, नो लैपटॉप इज टैबलेट, ठीक है। सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल, सम टैबलेट बराबर है सम टैबलेट। देखो क्लास यहाँ क्या होगा, अब ये पूछ रहा है सम टैबलेट है मोबाइल नहीं होगा क्या, सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल, सम टैबलेट भैया हमारे को पता है सम मोबाइल आर नॉट टैबलेट होगा, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ना इसके साथ नो का रिलेशन टैबलेट के साथ है, तो कुछ जो लैपटॉप और मोबाइल का रिलेशन होगा ये टैबलेट के साथ नो का होगा, इसलिए हम बता सकते हैं कुछ मोबाइल, सम मोबाइल आर नॉट टैबलेट बता सकते थे हम, पर उसने उल्टा पूछ लिया कि सम टैबलेट आर, यहाँ पूछ लिया सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल, सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल, सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल नहीं बता सकते हम, इसलिए गलत। हम क्या बता सकते थे, सम मोबाइल आर नॉट टैबलेट बता सकते थे, पर उसने पूछा क्या है, सम टैबलेट आर नॉट मोबाइल, हमारे पास ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में अगर पूछ लिया रहता तो सही हो जाता, पर पॉसिबिलिटी भी नहीं है यहाँ पे। ऑल टैबलेट, पूरा का पूरा टैबलेट बिंग मोबाइल होगा क्या, पूरा का पूरा टैबलेट बिंग मोबाइल होगा क्या, नहीं होगा क्लास, पूरा का पूरा मोबाइल। पर पॉसिबिलिटी में भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कुछ टैबलेट जब कुछ टैबलेट ये मोबाइल हो ही नहीं रहा, तो देखो ये तो कुछ बहुत सारा हिस्सा इसका 95% टैबलेट का हिस्सा मोबाइल तो हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी बोला है तो, बट कुछ हिस्सा जो ये लैपटॉप का जो टैबलेट के साथ जो ये निगेशन का जो रिलेशन है यहाँ वाला, ये कुछ हिस्सा पूरा का पूरा मोबाइल नहीं होगा, मतलब ये कुछ टैबलेट का हिस्सा पूरा का पूरा मोबाइल नहीं होगा, इसलिए ऑल टैबलेट बीइंग मोबाइल, ऑल टैबलेट बीइंग मोबाइल ये भी गलत होगा और पॉसिबिलिटी भी गलत होगा, क्योंकि हमको पता ही है कि पूरा का पूरा टैबलेट मोबाइल के अंदर नहीं घुस सकता, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल ये निगेटिव रिलेशन में है टैबलेट के साथ में, इसलिए पूरा का पूरा मोबाइल टैबलेट, पूरा का पूरा टैबलेट मोबाइल के अंदर नहीं घुस सकता, ठीक है। वो उसका मतलब देखो मैं अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ। ये मोबाइल है और ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप के साथ टैबलेट का नो का रिलेशन है, तो जब लैपटॉप का टैबलेट के साथ नो का रिलेशन है डायरेक्टली, तो ये जो बीच का है मोबाइल और लैपटॉप का, इसका भी नो का रिलेशन टैबलेट के साथ होता है, नो का रिलेशन। तो ये जो पूरा का पूरा टैबलेट है मोबाइल के अंदर आएगा, जब थोड़ा सा मोबाइल ये टैबलेट नहीं है तो पूरा का पूरा टैबलेट ये मोबाइल के अंदर नहीं आ सकता, मतलब 95% 99% टैबलेट मोबाइल के अंदर, 1% यहाँ का जो पार्ट है ना ये लैपटॉप वाला ये मोबाइल के अंदर नहीं आएगा, इसलिए गलत हो गया क्लास। चलो दोनों गलत, अब दोनों गलत तो नीदर नॉर। हाँ और एक चीज़ बता देता हूँ, इधर और में अगर पॉसिबिलिटी मतलब कंक्लूजन 1 में पॉसिबिलिटी होगा या कंक्लूजन 2 में पॉसिबिलिटी हो, इधर और में कभी भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। अगर आपको इधर और में दोनों कंक्लूजन गलत दिख रहे हैं, मैं एक आधा एग्जाम्पल लिख बताता हूँ क्लास, यहाँ पे इतना समझ लो, पर एक की पॉइंट याद रखो कि इधर और में कभी भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, ठीक है। चलो 46 आओ क्लास, बस और 4 बचे हैं। ऑल बिस्किट आर बटर, all biscuit are butter, no butter is bread, no butter is bread, है ना। क्या पूछा है, some bread are butter, ये ब्रेड ब्रेड है ये क्लास, ये ब्रेड है हमारा। some bread are butter,
अरे भाई हो ही नहीं सकता सम का, क्योंकि हमको डायरेक्टली नो का रिलेशन पता है यहाँ, ये तो नो का रिलेशन है तो सम का रिलेशन हो ही नहीं सकता। नो बिस्किट इज ब्रेड, ये बिस्किट है ये ब्रेड है, अरे हमको पता है सम बिस्किट ये ब्रेड नहीं हो सकती, पर पूरा का पूरा बिस्किट ये ब्रेड नहीं हो सकती, ये नहीं पता हमको, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, इसलिए नो बिस्किट इज ब्रेड हम बता नहीं सकते कि पूरा का पूरा बिस्किट ये ब्रेड नहीं होगा करके बता नहीं सकते, इसलिए गलत। पर इधर और का होगा क्या, सम ब्रेड आर बटर है बिस्किट ब्रेड, देखो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है इसलिए इधर और नहीं होगा, तो नीदर ना होगा इसका आंसर ऑप्शन डी। चलो 47 क्लास बनाओ डायग्राम इसका, 47 का बनाओ डायग्राम। सम साइट आर हॉन्टेड, सम साइट आर हॉन्टेड, सम साइट आर एडवेंचर, सम साइट आर एडवेंचर, ठीक है। और पूछा है सम एडवेंचर साइट्स, ये जो एडवेंचर है, ये जो एडवेंचर है उसका कुछ साइट, ये हिस्सा आर हॉन्टेड हो गया, अरे भाई ये हिस्सा हॉन्टेड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, गलत। मतलब पूछने का मतलब क्या, सम एडवेंचर साइट्स, सम एडवेंचर और साइट का ये जो हिस्सा है, सम एडवेंचर साइट वो हॉन्टेड हो गया पूछा है, ये इधर हॉन्टेड है, ये और ये सम का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गलत। सम हॉन्टेड साइट, अब देखो सम हॉन्टेड साइट, ये सम हॉन्टेड साइट आर एडवेंचर, अरे भाई यहाँ पे अब ये पूछ लिया सम हॉन्टेड और साइट का ये पार्ट सम के साथ एडवेंचर में रिलेशन करेगा क्या, नहीं करेगा। कलर चेंज करके बताऊँ थोड़ा, देखो उसने दूसरे में देखो सम हॉन्टेड आर एडवेंचर बोला है, ये सम हॉन्टेड साइट्स मतलब ये पार्ट, ये एडवेंचर सम के साथ होगा क्या, ये पार्ट और एडवेंचर ये अलग अलग है ना, यहाँ पे सम का रिलेशन नहीं बन रहा है इसलिए गलत। चलो दोनों गलत हो गए, और दोनों गलत हो गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्या, हॉन्टेड है और आर एडवेंचर, हॉन्टेड साइट है और एडवेंचर है, एडवेंचर है और साइट्स हॉन्टेड, साइट मतलब एडवेंचर साइट है और हॉन्टेड है, गलत। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेम है, बट यहाँ पे सम है और यहाँ पे भी सम है क्लास, तो हमारा इधर और होने के लिए हमको सम और नॉट की ज़रूरत होती है, सम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए नीदर नॉर आंसर होगा इसका। 48 में आ जाओ क्लास, बस और 2 बचे क्लास। चलो बनाओ क्लास डायग्राम, बनाओ क्लास डायग्राम। चलो नो कैब इज फिश, नो कैब इज फिश, नो ऑक्टोपस इज क्रैब, नो ऑक्टोपस इज क्रैब, ये क्रैब है हमारे पास में, और इसका नो का रिलेशन ऑक्टोपस के साथ मिलेंगे हम। चलो नो स्टार फिश, क्रैब का स्टार फिश है ये ना, चलिए ये फिश है मतलब स्टार फिश है। नो स्टार फिश इज ऑक्टोपस, नो स्टार फिश इज ऑक्टोपस, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया ऑक्टोपस और फिश के बीच में, इसलिए गलत। ऑल ऑक्टोपस आर स्टार फिश, ऑल ऑक्टोपस आर स्टार फिश, सारा का सारा ऑक्टोपस ये स्टार फिश होगा ऐसा बोल रहा है, पर ये तो डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है हमारे पास में, इसलिए भी गलत। तो देखो यहाँ पे ऑल के साथ नो का आया, पर ऑल के साथ नो का इधर और तो बनता ही नहीं, ऑल के साथ सम नॉट इधर और बनता है, इसलिए ये भी नीदर नॉर बनेगा। इधर और क्या क्या बनता है, सम के साथ नॉट और ऑल के साथ सम नॉट, पर यहाँ पे ऑल के साथ नो दिया है। लिखो क्लास, ये की पॉइंट लिखो कि इधर और कब बनता है, सम के साथ नॉट ये इधर और बनेगा, और ऑल के साथ सम नॉट ये इधर और बनेगा, पर ऑल के साथ सिर्फ नो आया, सम नॉट नहीं आया, तो इधर और नहीं बनेगा, इसलिए नीदर नॉर होगा आंसर डी। 50 क्लास पहुँच गया हम 50 में क्लास। यार एक मिनट, हमने 49 ले लिया, 48 नहीं लिया क्या, अच्छा 48 छोड़ दिया, एक मिनट 50 ले लो पहले, फिर हम 48 में आते हैं। नो हमारी हाफ सेंचुरी नहीं होगी वैसे में, 48 ले लो, पटाख से बनाओ इसका डायग्राम। ऑल अपार्टमेंट आर सिंप्लेक्स और नो सिंप्लेक्स इज डुप्लेक्स, नो सिंप्लेक्स इज डुप्लेक्स। पूछा है नो डुप्लेक्स इज अपार्टमेंट, नो डुप्लेक्स इज अपार्टमेंट, एकदम राइट, क्योंकि जब सिंप्लेक्स का ही डुप्लेक्स के साथ नो का रिलेशन है तो अपार्टमेंट का डुप्लेक्स के साथ नो का रिलेशन ही होगा ना, क्योंकि सिंप्लेक्स के अंदर ऑल अपार्टमेंट बैठा है, इसलिए नो अपार्टमेंट इज डुप्लेक्स, नो अपार्टमेंट इज डुप्लेक्स बराबर है। पूरा का पूरा अपार्टमेंट की डुप्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि सिंप्लेक्स के साथ नो का नेगेटिव पहले डुप्लेक्स हो चुका है, इसलिए जब पापा का ही झगड़ा पड़ोसी के वाले के साथ हो चुका है तो पापा का बच्चा जो पड़ोसी वाले के साथ बात करने जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए नो अपार्टमेंट इज डुप्लेक्स, ये राइट हो जाएगा। दोनों सही है क्लास, बोथ 1 and 2 सही है क्लास, ठीक है।
तो आंसर कौन सा होगा इसका? आंसर होगा ई। ठीक है, बोथ 1 and 2। आ जाओ, 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं क्लास, सचिन तेंदुलकर बन जाते हैं हम लोग। ऑल फोन आर चार्जर। ठीक है, नो चार्जर इज बैटरी, नो चार्जर इज बैटरी। तो क्या पूछा है? सम बैटरी और चार्जर, सम बैटरी और चार्जर। भैया नो का रिलेशन है, गलत हो जाओगे, हमको सम का रिलेशन पता नहीं है बैटरी और चार्जर के बीच में। नो फोन इज बैटरी, नो फोन, ये फोन और ये बैटरी, हाँ नो फोन इज बैटरी सही हो जाएगा क्लास, क्योंकि चार्जर का नो का रिलेशन बैटरी के साथ है और चार्जर के अंदर ये फ़ोन है हमारा, तो कोई भी फ़ोन ये बैटरी नहीं होगा। पापा का झगड़ा बैटरी वाले के साथ हुआ है, तो पापा का जो बच्चा है वो बैटरी वाले के साथ बात नहीं करेगा, इसलिए फ़ोन भी बैटरी वाले के साथ नो बात नहीं करेगा, तो नो फोन इज़ बैटरी होगा, नो फोन इज़ बैटरी, इसलिए राइट हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन 2 इज़ फॉलो। क्लास हमने हाफ सेंचुरी कंप्लीट की और इसी के साथ हमारे पहले 20 किए थे, आज 30 कर लिए, इसी के साथ 50 क्वेश्चन पूरे हुए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से विद एक्सप्लेनेशन समझे होंगे। और क्लास प्लीज़ इसको अगर पसंद आता है वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें क्लास, और लाइक ज़रूर करें। चलो क्लास साइन आउट करते हैं। ओके चलिए क्लास, हाँ मतलब मुझे बोलना है कि ठीक है यहाँ पे स्टॉप करें ना, कि और पढ़ना है क्लास में, और बता सकता हूँ आपको, बट वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। चलिए क्लास साइन आउट।